हाय एवरीवन। तो आज का इस सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक काफ़ी लोग आ गए हैं और कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इतने सब लोग ज्वाइन कर लें और हम इस सेशन में आगे बढ़ें और कुछ सीखने के लिए बढ़ें। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ सीए मोहित गोयल। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2011 से मैं पास आउट हूँ और तभी से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और 2016 से मैं मार्केट्स के अंदर हूँ। हम लोग पहले मतलब हमने भी सीखा और हमारी तो स्टडी भी कुछ फाइनेंस के अंदर ही थी। तो फाइनेंस के अंदर से ही हमने स्टडी की। उसके बाद इस तरफ हमारा एक इंटरेस्ट बन गया कि यार ये होता क्या है, इसके अंदर काम कैसे किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने वर्कआउट किया और उस इंटरेस्ट के साथ हमने स्टडी की, ट्रेनिंग ली। और जैसा कि सबके साथ होता है, शुरू में सबको थोड़ा बहुत मार्केट को देना ही पड़ता है, उसके बाद ही हम कुछ सीखते हैं। तो वो भी दिया, वो इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आप हमारी। उसके बाद हमने काफ़ी लर्निंग ली कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका रीज़न क्या है। तो काफ़ी कुछ समझा हमने। आज के इस सेशन के अंदर ना हम ये सारा एक एक्सपीरियंस को एक मतलब आप इसको एक उसकी तरह मत लीजिए कि मैं आपको एक प्लेटफ़ॉर्म का ओवरव्यू दूँगा या फिर एक मार्केट का ओवरव्यू दूँगा। आप ये मान के चलिए कि आज एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा अपना, मार्केट के अंदर मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है और मैंने कैसे सीखा, ताकि जो मेरी जर्नी है 10 साल की मार्केट्स के अंदर, वो आपकी वहाँ से स्टार्ट हो। मैंने 10 साल लगाए हैं और हम 2 लोग एक साथ एक जर्नी पे निकलें और एक जर्नी को हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यार मतलब मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि जो आप लोगों ने जॉइन किया है, आप लोग बेसिक्स पे हो बिल्कुल। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि आप मार्केट के अंदर बिल्कुल बेसिक्स से हो, तो मैं उसी तरीके से आपसे डील करूँगा और उसी तरीके से मैं आपको समझाऊँगा कि ताकि आप सब लोगों के बेसिक्स क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आपको हमारी स्क्रीन दिख रही होगी। तो हम प्रेज़ेंटेशन में लाइव हैं अपने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट की। शेयर ट्रेडिंग के अंदर मार्केट होती क्या है? अगर हम किसी भी बाज़ार की बात करें, मतलब मार्केट और हिंदी में इसका मतलब होता है बाज़ार। बाज़ार में क्या होता है? एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है। आपको प्रॉफ़िट कब आएगा? अगर आप सस्ता खरीदते हैं और महँगा बेचते हैं। हर मार्केट का, हर बाज़ार का एक ही रूल है, सस्ता खरीदो, महँगा बेचो। या फिर आप महँगा बेच दो पहले, उसके बाद आपको सस्ता मिले तो खरीद लो। तब तो आप प्रॉफ़िट में होगे, अदरवाइज़ आप लॉस के अंदर होगे हमेशा। तो बाज़ार के अंदर जब हम गए तो हमारा प्रॉफ़िट जनरेशन का एक ही तरीका है, खरीदो और बेचो। यहाँ भी वही होता है। इंस्ट्रूमेंट्स अलग-अलग होते हैं। कुछ लोग शेयर्स खरीदते हैं, कुछ लोग ऑप्शंस खरीदते हैं, कुछ लोग फ्यूचर्स के अंदर काम करते हैं, कुछ लोग करेंसी के अंदर काम करते हैं, कुछ लोग कमोडिटीज़ के अंदर काम करते हैं। मतलब तरीका सबका अलग-अलग है, लेकिन मकसद एक ही मकसद पे निकले हुए हैं, प्रॉफ़िट जनरेशन के ऊपर। और एक ही उनका टारगेट है कि भई मार्केट में से कुछ पैसा लेकर जाना है और अपने घर को चलाना है। तो अब आज आज हम इसी चीज़ों पर बात करेंगे कि मार्केट से पैसा कैसे लिया जा सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे मार्केट के अंदर से हम पैसा कमा सकते हैं? या फिर ये मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटेलर को खाने के लिए बनी है? तो मार्केट के अंदर आपने हमेशा टर्म सुनी होगी कि रिटेलर हमेशा लॉस पे है। सेबी की गाइडलाइन भी जो बोलती है कि 93% से ज़्यादा लोग लॉस के अंदर हैं। उसके बाद भी जो प्रॉफ़िट के अंदर भी लोग हैं, वो भी इतने कम हैं कि जो मतलब इतना कम प्रॉफ़िट है उनको कि चार्जेज़ वगैरह जब वो देते हैं ना मार्केट के, एसटीटी वगैरह हुआ, ब्रोकरेज वगैरह हुई, तो वो नेट लॉस के अंदर हैं। ऐसा क्यों है कि इतने लोग लॉस में हैं, फिर भी ये बिज़नेस इतना ल्यूक्रेटिव है? क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर पैसा बहुत बनता है, जिन लोगों को इसकी समझ हो और जो लोग बेसिकली सिस्टम से काम करें, तो पैसा बहुत है और पैसा बहुत ज़्यादा बनता है। यही एक रीज़न रहता है कि लोग यहाँ पर आते हैं एक उम्मीद के साथ कि हमें पैसा बने। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर आपको एल्गो पे ही क्यों आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स जितने भी हैं, वो एल्गो को ही यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, आप सबसे पहले आपको मार्केट के अंदर अगर पैसा कमाना है तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पैसा, जिसको आप इन्वेस्ट कर सको। उसके बाद आपको चाहिए एक स्ट्रैटेजी, यानी इसको किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। स्ट्रैटेजी के बारे में मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपका एक मेथड है कि आपने किस मेथड से पैसे को इन्वेस्ट करना है। आपका कोई भी मेथड हो, आपको लोग बताते हैं कि भाई 100 एंड 100 ईएमए से ऊपर अगर ट्रेड चला जाए, या फिर बोलिंजर बैंड की लगा देते हैं कि भाई जब वो अपर बैंड को टच कर जाए तो वहाँ से शॉर्ट कर दो, लोअर बैंड को टच कर जाए वहाँ से लॉन्ग कर दो। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ मार्केट के अंदर हैं। लेकिन आप कई लोग चार्ट देखते हैं, उस चार्ट के बेस पे ट्रेड करते हैं। तो मेरा एक मानना है, जब तक एक कागज़ और पेन के ऊपर आप अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं लिख पाओगे, तब तक वो स्ट्रैटेजी नहीं है, तब तक एक तुक्का है। तो सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना है कि भाई स्ट्रैटेजी है क्या चीज़। और जो लोग क्वेश्चन एंड आंसर पूछना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बताऊँ, अभी वेबिनार की चैट डिसेबल है, लेकिन आप क्वेश्चन एंड आंसर्स के अंदर अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं। एल्गो टेस्ट की टीम और हमारी टीम दोनों लगी हुई हैं। वो दोनों आपको मतलब रिस्पेक्टिवली जिनके पास भी जिनके रिलेटेड वो क्वेश्चन होगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा।
तो अभी हम बात कर रहे थे स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है, फिर तो आप मार्केट में तुक्का लगा रहे हो। स्ट्रेटजी से आपके पास एक सिस्टम आता है कि भाई मेरा ये बाइंग का रूल है और ये मेरा एग्जिट करने का रूल है। आपके पास 2 रूल हमेशा होने चाहिए कि आपको एंट्री किस पॉइंट पर करनी है और एग्जिट किस पॉइंट पर करना है। एंट्री का पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है, टाइम बेस्ड, चार्ट बेस्ड, कुछ भी। तो एल्गो टेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी मतलब दिमाग में सोच लीजिए कि मुझे इस बेस के ऊपर ट्रेड करना है, वो सारे के सारे बेसिस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड हो जाएगा आपसे। तो चलिए अब हम बात करते हैं एल्गो टेस्ट ही क्यों जरूरी है, या फिर एल्गो ही क्यों जरूरी है। सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी एक लॉस मेकिंग ट्रेड के अंदर होते हैं, मतलब आपने आज एक लॉस मेकिंग ट्रेड लिया, तो आपने कभी महसूस किया है कि उसका जो मैक्सिमम लॉस होता है, यानी जो आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है उसका जो मैक्सिमम लॉस होता है वो आप हमेशा पूरा लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी काम करती है। जब ट्रेड लेते ही हमारा ट्रेड लॉस के अंदर चला जाए, तो हम इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि भाई ये ट्रेड रिकवर करेगा और हम प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे। तो यही उम्मीद आपको इस ट्रेड में एंड तक लेकर चलती है, जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, चाहे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो या फिर आपका बेसिक स्टॉप लॉस हो। तो जब तक वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ना आपका, आप बैठे रहेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा मार्केट से एग्जिट लेने का। तो इसके कारण से ना आप क्या करते हो, जो लूजिंग ट्रेड्स हैं वो हमेशा आप पूरे लेते हो। मीन्स जब आप लॉस के अंदर होगे ना, तो आपका लॉस 100% है। आपका जो बैक टेस्ट दिखाएगा, या फिर अगर आप मैनुअली ट्रेड करते हो तो उस ट्रेड के अंदर जो कैंडल आपको दिखाएगी कि भाई यहाँ पे आपने सेल किया और यहाँ पे खरीदा, तो वो प्रॉपर आपका उतना ही लॉस होगा जितना उस ट्रेड के अंदर मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट के केस में क्या ऐसा होता है? आप सोचिए, आप जवाब दीजिए। अगर आपके पास चैट है, आप चैट में लिखिए, क्या जिस टाइम प्रॉफिट होता है आपको, तो क्या आप एंड तक बैठते हैं प्रॉफिट के अंदर? जिस जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ना कई चीज़ें आपको मिस करेंगी, क्योंकि सपोज आपने आज एक ट्रेड लिया सुबह आपकी स्ट्रेटजी के बेस पे, और वो ट्रेड के अंदर आपका लॉस हो गया पूरा जो होना चाहिए उतना। लेकिन दिमाग है यार, वो तो यही करेगा कि भाई अब ट्रेड लेना चाहिए मुझे एक और, या आपका दिमाग कहेगा कि भाई नहीं यार अगला ट्रेड मैं नहीं लूँगा, मेरा तो हो गया आज का। दोनों सिचुएशन गलत है, क्योंकि हो सकता है जिस ट्रेड को आप मिस करो वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड हो, और ये भी हो सकता है कि जो अगला ट्रेड आप लो उसमें आपका और लॉस हो जाए। तो दोनों चीज़ें हैं। हो सकता है कि आप इम्पल्सिव होकर ट्रेड लेना शुरू कर दो कि भाई मैंने तो सोचा था यार कि आज 2000 रुपये की पार्टी करेंगे, शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, जब 2000 कमाया ही नहीं तो पार्टी कैसे करेंगे? तो वो 2000 की पार्टी के चक्कर में आप फिर से ट्रेड लेते हो, फिर से आपका नुकसान हो जाता है। हाँ, अगर आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से बना है वो ट्रेड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इम्पल्सिव के लिए है कि नहीं यार अब मेरा मन कह रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो वो गलत है। और कई बार आप ट्रेड ही नहीं लेते हो क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी ने बोल दिया कि भाई यहाँ पे ट्रेड बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सिस्टम के सामने बैठे हैं, हमने एक लॉस होते हुए देख लिया, हमारा मन बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, हम लक को कंसिडर करने लग जाते हैं। यार आज तो ना सुबह मैंने धूप बत्ती लगानी भूल गया तो हो गया, आज मैंने भगवान को मत्था नहीं टेका इसलिए हो गया। कोई कहेगा कि नहीं आज मैंने घर से निकलते हुए दायां पैर बाहर रख दिया, पहले मैं तो बायां रखता था। तो यार ये तरह तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, तो इसलिए आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। तो एल्गो आपको इन सारी चीज़ों से, सारी की सारी चीज़ों से बचा देता है। क्योंकि अगर आप उसको एल्गो पे अपनी स्ट्रेटजी को डाल दो और छोड़ दो कि भाई मुझे कुछ नहीं देखना, मेरी स्ट्रेटजी जैसे चल रही है वैसे चलेगी, मुझे तो शाम को जाना है और अपना पी&एल देख लेना है। तो उस पी&एल को जब आप ट्रैक करोगे तो आप उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका आज प्रॉफिट है या लॉस है। आप अपनी बैक टेस्ट देखेंगे, जो आपका बैक टेस्ट है अगर वो मैच कर रहा है आपके ट्रेड से, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो यार, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। तो आपको पता है, क्योंकि बैक टेस्ट आप उस ट्रेड को एल्गो पे तभी लगाओगे जब आपको बैक टेस्ट करके मिलेगा, और बैक टेस्टिंग के बाद जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आप अगर लॉस भी है ना उस दिन ट्रेड के अंदर, तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगी कि भाई ट्रेड बिल्कुल सही लगा है मेरा, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट करके देखा हुआ है इसको, ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, ये कभी ना कभी तो मुझे प्रॉफिट दे ही देगी। अब देखिए, हम देखते हैं कि भाई ये जो 93% लोग हमने डिस्कस किए जो लोग लॉस में हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, या तो वो डर के ट्रेड लेंगे। डर के ट्रेड का मतलब, जब वो ट्रेड ले रहे हैं उन्होंने ना बैक टेस्ट किया हुआ है उसको, ना उन्होंने कुछ देखा हुआ है कि मार्केट में क्या होता है, उन्होंने तो किसी को भी सुन लिया। आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए, मुझे ही सुन लिया कि मैंने बोल दिया भाई फलां ईएमए पे अगर मार्केट गिरनी शुरू कर दे तो आपने ट्रेड ले लेना है। आपने उनका पी&एल देखा जो आपको स्क्रीनशॉट्स में दिखाया जाता है, आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखे उनके जो आपको स्क्रीनशॉट्स में दिखाई जाती है कि भाई देखो मैंने इतना पैसा कमा लिया। आपने उनके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखी कि भाई मैंने ये गाड़ी खरीद ली ट्रेडिंग कर करके।
आप तो बड़े इंप्रेस हो गए कि भाई मुझे भी तो वही गाड़ी चाहिए पीले रंग की लैम्बोर्गिनी। तो यार आप सोच क्वेश्चन ही नहीं पुट करोगे कि भाई इनका आपने बैक टेस्ट करके देखो उस ट्रेड का कि क्या वो ट्रेड सच में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। आपका एक दो बार लॉस होगा, अगर वो स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल भी हुई, अगर आपका एक दो बार लॉस हुआ तो उसके बाद आप उसमें ट्रेड लेते हुए डरेंगे और क्या होगा, जल्दी 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 प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो क्योंकि प्रॉफिट्स भी हमें पूरे लेने होते हैं कि मार्केट अगर जिस दिन ट्रेंडिंग होगी, आपने कॉल बाय की हुई है, आपने सोचा मैं तो 2000 लूंगा निकल लूंगा, ऐसा नहीं है कि आपका उस दिन आपको 10,000 आना हो। तो अगर आप एल्गो के ऊपर सारा कुछ छोड़ देंगे, ट्रेलिंग पी सेट करके डाल देंगे, तब ये इमोशंस आपके जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। उसके बाद है लूजिंग ट्रेड्स आप होल्ड करते हैं। ये मैंने आपसे डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी लॉस होता है आपका, वो हमेशा पूरा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई लॉस वाले दिन आपका बैक टेस्ट दिखाएगा 500 रुपये का और आपको 100 रुपये का हुआ हो, क्योंकि आप हमेशा लॉस के अंदर पूरी एंड तक बैठे रहेंगे उस उम्मीद में कि भाई मार्केट रिवर्स करेगी। अगर आपने एक सेट P&L भी सोच लिया ना कि भाई 10,000 से ऊपर मैं लॉस नहीं लूंगा, जैसे ही आपका लॉस 10,500 रुपया होगा उस दिन का, तो आपके मन में एक चीज़ आएगी कि भाई आज तो मैं 500 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दूँ, अभी 500 रुपये कम होगा, 9500 पे आएगा जैसे ही, तो मैं निकल जाऊँगा। वो 9500 पे नहीं आएगा उस दिन। ये हमेशा लिख के रख लेना, आपके साथ भी यही होता है। ऑप्शंस बाइंग के अंदर ज़्यादातर यही होता है कि थीटा लूज इतनी जल्दी होता है, कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हमारा ट्रेड जो हमारे फेवर में जा रहा था वो रिवर्स कैसे हो गया। उसके बाद होता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है भाई, आपने आपके दोस्त ने बोला कि भाई आज शाम को पार्टी है, 2000 की पार्टी करनी है, आपने सोचा मार्केट से पैसा निकालता हूँ, आपने पहला ट्रेड लिया, आपने 1000 रुपया कमाया, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि आपको दो के दो ही कमाने हैं। आपने अगला ट्रेड लिया, आपने 500 रुपया फिर कमाया, 1500 रुपये हो गए, कायदे से आपको छोड़ देना चाहिए कि भाई 1500 हो गए कोई बात नहीं। आपने फिर ट्रेड लिया, उसमें आपका 2000 का लॉस हो गया, यानी 1500 जो कमाया था उसमें से आपने 500 रुपया मार्केट को दोबारा दे दिया। अब आप 500 रुपये के लॉस पे हैं, लेकिन आपको तो पार्टी करनी है ना। आप फिर से ट्रेड लेंगे, आप फिर से ट्रेड लेंगे और लेते चले जाएंगे ऐसे ही ट्रेड। वो 2000 कमाने के चक्कर में आप 20,000 का बुड़ा दोगे, आपको समझ में नहीं आएगी। उसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ज़्यादातर लोग इसी साइकोलॉजी से परेशान हैं। जब भी उनको लॉस होता है वो मार्केट से रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं कि भाई मार्केट कैसे मेरे पैसे ले सकती है। तो वही चीज़ है, आप उससे बचिए। एल्गो ही आपको उस चीज़ से बचाएगा, आपको कंसिस्टेंट बनाएगा। कंसिस्टेंसी ये होता है कि भाई आपको जो आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो भी ट्रेड आया, क्या आपने वो लिया। अब आप 24 घंटे आप मार्केट के अंदर नहीं रह सकते। मतलब 24 घंटे इन द सेंस कि जब भी मार्केट चल रही है, सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक आप क्या सारी दिन स्क्रीन पे आंख लगा के बैठ सकते हो क्या? तो एल्गो आपको इसकी सुविधा देता है कि भाई आपने जो स्ट्रेटजी बनाई, आप उसको बनाएं और कंसिस्टेंटली उसको चलाते चले जाएं। इमोशंस आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इमोशन दोनों तरफ का हो सकता है। ग्रीड भी हो सकती है कि भाई बहुत पैसा बन गया, बहुत पैसा बन गया और भी बन जाएगा, या फियर भी हो सकता है कि भाई मेरा तो आज नुकसान हो गया, अब मुझे ट्रेड नहीं लेना। दोनों इमोशंस गलत हैं। आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर ट्रेड बनता है तो लेना चाहिए, नहीं बनता तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो वो स्ट्रेटजी आपकी डिफाइंड होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसको आप पेन पेपर पर लिख सको। अगर कोई आपको बोलता है ना कि भाई स्ट्रेटजी तो है मेरे पास पर मैं आपको क्लियरली नहीं बता पाऊंगा, तो आप समझ लीजिए वो वेग एक आंसर दे रहे हैं। आप ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती जो आप सिंप्लीफाई तरीके से नहीं बता सकते। इसका मतलब वो तुक्का है। आप मतलब एक चार्ट देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं तो उसके अंदर भी लिखा होना चाहिए ना क्या देख लेते हैं चार्ट के अंदर। कैंडल्स का क्या पैटर्न होता है, किस पैटर्न से आपको ब्रेकआउट मिले, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कितना आरएसआई होना चाहिए, वो सारा कुछ डिफाइन कर सकते हो आप। अगर आप वो चीज़ सब लिख सकते हो ना तो आपकी स्ट्रेटजी है, अदरवाइज आप तुक्का मार रहे हो। तो जो लोग तुक्कों के सिर पे चल रहे हैं कि भाई मार्केट की तो मुझे बहुत समझ है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मैंने लाइन खींच दी, कि जहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ मार्केट उससे ऊपर नहीं जाती और मार्केट उससे नीचे नहीं जाती। तो भैया अंबानी तो बहुत छोटा है फिर आपके आगे। सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आपकी लाइन इतना काम करे ना तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ और करने की। तो आप सोचिए कि ऐसे इमोशन से मार्केट नहीं चलती। मार्केट चलती है वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी से, ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं उससे चलती है, मोदी साहब क्या बोल रहे हैं उससे चलती है, इवन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी क्या बोल रहे हैं उससे चलती है। ऐसे डिराइव नहीं होती कि मैंने लाइन मार दी इसके ऊपर नहीं जाएगी। अब आए हम बात करते हैं मैनुअल ट्रेडिंग की और एल्गोरिथम ट्रेडिंग की, कि इसमें डिफरेंस क्या है। मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर आप इमोशनल हो जाएंगे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। इमोशनल के कई फैक्टर हैं। आप ग्रीड से इमोशन, मतलब आपके इमोशंस ग्रीड की तरह बाहर आ सकते हैं, आपके इमोशन फियर की तरह से बाहर आ सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आज यार मन नहीं कर रहा काम करने का, क्या देखेंगे मार्केट को, मीन्स जिसको लेजीनेस बोलते हैं, वो भी एक इमोशन है। तो किसी भी तरीके से आपके इमोशंस बाहर आ सकते हैं मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर। एल्गो में क्या करना है, आपका रूल बेस्ड सिस्टम है। आपने सिर्फ एक क्लिक करना है, अपनी स्ट्रेटजी को सिस्टम में डालना है और
सिस्टम को बोल देना है कि भाई ट्रेड कर तू आज पूरा दिन, और आपने कुछ नहीं करना। तो उससे क्या है, आपका सुबह सिर्फ 2 मिनट का टाइम खराब होता है। खराब क्या, वो 2 मिनट का टाइम लगता है, बेसिकली उसको लगता है बोलना चाहिए। सुबह 2 मिनट 4 मिनट आप मार्केट को देते हैं और आप एल्गो के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। मैनुअल के अंदर आप इनकंसिस्टेंट रहते हैं। मीन्स जैसा कि हमने भी कहा, आपके घर में शादी आ गई, कोई फंक्शन आ गया, या फिर आपके घर में कोई मिस हैपनिंग हो गई। चलो मिस हैपनिंग के केस में शायद आप एल्गो भी ना चलाओ, पर फंक्शंस के केस के अंदर, या आपको कहीं आपके फ्रेंड की कॉल आ गई, आपके रिलेटिव की कॉल आ गई कि आपको वहाँ जाना पड़ गया, इन सभी चीज़ों के अंदर आप अगर मैनुअल ट्रेडर हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा उस दिन का। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना, आप अपना दिमाग किसी को नहीं दे सकते। आपके दिमाग के अंदर जो एक स्ट्रेटजी है, आपके दिमाग के अंदर जो एक एक्सपीरियंस है, वो आप, ऐसा नहीं है कि चलो आज यार मैं अपना एम्प्लॉय रख देता हूँ, या मैं अपने दोस्त को बोल देता हूँ मेरे बिहाफ पे ट्रेड कर ले। ऐसा नहीं हो सकता। जो आपके दिमाग के अंदर है ना, आपको ही करना है वो। तो क्यों ना आप अपना दिमाग एक सिस्टम को दे दो, ताकि सिस्टम आपका एक असिस्टेंट बन जाए। और मतलब आजकल तो एल्गोस बहुत सस्ते हैं यार, पहले एल्गो बहुत महंगे होते थे। ये एल्गो टेस्ट जब से मार्केट के अंदर आए हैं ना, इन्होंने एक रेवोल्यूशन ला दिया कि एक आम व्यक्ति जो छोटा ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर है, उसके लिए भी इन्होंने इतनी फैसिलिटी दे दी है कि 100-100 रुपये के अंदर यार एक ट्रेड करवा रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले तक स्टैटिक आईपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आई थिंक 1 अप्रैल से पहले तक। तो मतलब वो 500-700 रुपये भी आपके नहीं लग रहे थे, जो स्टैटिक आईपी के कारण आपके अभी लग रहे हैं। लेकिन जो सेबी है वो रिटेलर्स के ऊपर ज़्यादा मेहरबान है हमारी। तो उनको है कि रिटेलर्स बचे रहें, रिटेलर की सेफ्टी के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो उन्होंने ये स्टैटिक आईपी का कॉन्सेप्ट लेकर आए, या फिर हम डिस्कस करेंगे जब स्ट्रेटजी बनाना, अभी सीखेंगे थोड़ी देर में। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि यार एक्सपायरी के ऊपर जो मार्जिन है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है, ताकि एक रिटेल ट्रेडर सेफ रहे और वो ज़्यादा बड़ा पोजीशन ना बना पाए। अब ये दोनों तरफ से काम करती हैं चीज़ें। अगर आप लिमिटेड पैसे से काम कर रहे हो तो आपको ये लगेगा कि यार मेरी सेफ्टी के लिए आप क्यों सोच रहे हो। क्योंकि जहाँ पे आप 1 लोट या 1.5 लोट कर सकते थे, वहाँ पर आप मतलब सॉरी 2 लोट कर सकते थे, 2.5 लोट कर सकते थे, वहाँ 1 या 1.5 लोट से आपको काम करना पड़ेगा। तो वो दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब एक जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो ये सोचता है कि भाई ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, लेकिन जो इनडिसिप्लिन्ड है वो भी यही सोचेगा कि क्यों आ रही हैं, लेकिन बाद में उसको समझ में आएगी कि मेरा पैसा बच गया, अगर ये ना होता तो शायद मैं और ज़्यादा नुकसान में चला जाता। और मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल है। आप देखेंगे कि आप अगर हर ट्रेड के अंदर अपने इमोशंस डाल रहे हैं ना, बेसिकली क्या होता है, आपने कॉल बाय कर लिया आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, आप सिस्टम के आगे बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे यार मार्केट ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर जा। मार्केट ने ऊपर जाना है, मतलब बेसिकली मार्केट का अगर वो दिन ऊपर जाने का है तो वो ऊपर जाएगी। लेकिन आप क्या करोगे, बैठे रहोगे स्क्रीन के आगे, कूदते रहोगे कि भाई मार्केट जा ऊपर, जा ऊपर। एक छोटी सी कैंडल भी नीचे की बन रही है ना, आपके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, यार मर गए आज तो गए, कि सही बोलते थे ट्रेड नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आपका ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग पे चलनी शुरू हो जाएंगी, तो ये स्ट्रेसफुल है। एल्गो ट्रेडिंग के अंदर क्या है, अगर आपका नुकसान भी हुआ है ना, शाम को जाके आपको पता है, सुबह 9:15 बजे आपने लगाई, 9:30 3:30 बजे जब मार्केट एग्जिट होगी, तो आपने जाके देखना कि भाई मेरे स्क्रीन के ऊपर क्या है आज का P&L। आप पूरे दिन के एक स्ट्रेस से बच जाओगे। उसमें क्या है कि अगर 5,000 10,000 का जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, तो आपको समझ में आया, प्रॉफिट है तो भी आपके मजे हैं, लॉस है तो आप समझेंगे कल को आ जाएगा। कम से कम उन चीज़ों से तो आप बचे रहेंगे कि मार्केट में आपने एक ट्रेड ले लिया कि मार्केट मेरे हिसाब से मूव करे, ऊपर जाए नीचे जाए, तो वो चीज़ों से आप बच जाओगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम ट्रेडिंग। एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग की एडवांटेज है कि आपकी इमोशंस बाहर हो जाएंगी, क्योंकि आप बैठ के ट्रेड को नहीं देख रहे हो, आप बैठ के चार्ट्स को नहीं देख रहे हो, और आप सोच ही नहीं रहे हो उसके बारे में कि यार मार्केट क्या कर रही है पूरे दिन के अंदर। हाँ, बेसिकली आपका अगर मन कर रहा है फ़ोन उठा के देखने का तो बात अलग है काम करते हुए। और ये मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊँगा कि मार्केट के अंदर ना आपको अगर काम करना है तो आपको पैसा चाहिए। यहाँ पे काम करती है आरओआई से, हम देखा जाता है कि अपनी आरओआई कितनी आई। तो पैसे के ऊपर आरओआई आएगी। अगर आप 50,000 लेके आए हैं तो आप सोचिए कि भाई 20% की आरओआई, तो साल में 10,000 बन गया, तो बहुत बड़ी बात है। लोग आते हैं 50,000 लेके कि 5 करोड़ कर लेंगे, वो चीज़ें यार सुनने में अच्छी लगती हैं, देखने में इतनी अच्छी नहीं होती कि 50,000 से कोई 5 करोड़ कर ले। कोई होगा बिरला ही एक आधा कोई जिसने कर दिया होगा, वैसे अदरवाइज़। और वहीं वहीं से आपको सपने आने शुरू हो जाते हैं कि भाई इतना है। आप आरओआई की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप, मेरा मानना है कि 20% से ऊपर की आरओआई लेके आप आ रहे हैं ना किसी भी ट्रेड के अंदर, किसी भी तरीके से, तो यू आर डूइंग वेरी वेल। मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 20% की आरओआई अगर आप जनरेट कर पा रहे हैं अपनी कैपिटल के ऊपर, तो एल्गोरिदम ट्रेडिंग का फ़ायदा है कि आप इमोशंस से दूर रहेंगे, आपका जो एग्जीक्यूशन है फास्टर है। यार वैसे तो अगर आपका जो चार्ट पे, अगर मान लो आपने कुछ बनाया, मैं बताऊंगा आपको, सिग्नल की स्ट्रेटजी भी बन जाती है एल्गो टेस्ट के ऊपर। तो अगर आपने चार्ट के ऊपर कुछ ड्रॉ कर दिया और चार्ट के बेसिस के ऊपर आपने ट्रेड कर लिया, तो आप सोचते रह जाओगे कि यार अभी कॉल बनेगी, पुट बनेगी, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। अगर आपने वही चीज़ कंप्यूटर को बताई हुई है ना, जितनी देर में आप मतलब ढूंढने जाओगे कि पुट का कॉल लूँ या ट्रेड का पुट की ट्रेड लूँ या कॉल की ट्रेड लूँ,
उतने में तो सिस्टम आपका ऑर्डर फायर कर देगा और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। कई बार मार्केट के अंदर सडन मूवमेंट आती है बस, कि भाई उस सेकंड पे लग गया, नहीं तो फिर आपका मन ही नहीं करेगा कि यार 300 वाली चीज़ अब तो 500 की हो गई। तो ये चीज़ आपका फास्टर एग्जीक्यूशन के अंदर आती है। बेटर डिसिप्लिन है, क्योंकि हो सकता है कि आपका सुबह एक ट्रेड के अंदर लॉस हो गया, तो दोपहर को आपका ट्रेड लेने का ही मन ना किया और वो ट्रेड आपका लॉस भी कवर कर दे और आपको प्रॉफिट भी दे दे। और या फिर आपका कोई आपको काम पड़ गया सुबह, तो डिसिप्लिन भी आपका ज़रूरी है और डिसिप्लिन से ही पैसे बनते हैं। उसके बाद आपने ये भी चीज़ सोची है कि यार मार्केट के अंदर क्या एक ही स्ट्रैटेजी चलती है? ऐसा नहीं है ना। हो सकता है कि आपने भी 10 स्ट्रैटेजीज़ बना रखी हों कि मेरे को इस तरीके से भी ट्रेड ले सकते हैं, इस तरीके से भी ट्रेड ले सकते हैं। मतलब हज़ार तरीके हो सकते हैं ट्रेड लेने के। तो क्या आप चार्ट के ऊपर हर चीज़ ड्रॉ करके बैठे रहोगे कि भाई किसका ट्रेड बन गया? ऐसा नहीं है ना। आप अपनी सारी की सारी स्ट्रैटेजी सिस्टम को बता दीजिए। सिस्टम जैसे ही ट्रेड बनेगा, सिस्टम अपने आप लेता चला जाएगा। आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पता चले आपकी 10 स्ट्रैटेजी हैं, 10 के अंदर कन्फ्यूज़ होके बैठे हो कि अब किसका ट्रेड बना और गलत कोई ट्रेड ले जाएँ। तो सिस्टम गलती नहीं करेगा कभी भी। वो जब ट्रेड बनेगा, जैसे ट्रेड बनेगा, उसी के हिसाब से ट्रेड लेगा। टाइम सेविंग है। भाई अगर आपका फुल टाइम काम नहीं है ट्रेडिंग, तो पूरा दिन चार्ट क्यों देखते हो? मतलब आपने पैसे कमाए, कहीं से तो पैसे कमा कर लेके आए हो ना। तो अगर सिस्टम के अंदर अगर आप बैठ के काम कर रहे हो, आपका कोई जॉब है, आईटी की जॉब है, वहाँ ऑफिस के अंदर सारा दिन आप चार्ट देखोगे, तो भाई वो तीसरे दिन ही फायर हो जाओगे वहाँ से। तो टाइम सेविंग है ये आपका, आप अपना काम कर सकते हो इसके साथ। और स्केलेबल है। स्केलेबल इन द सेंस कि भाई आपने एक स्ट्रेटजी आज 5 लाख रुपए के ऊपर लगाई, 1 साल चलाकर देखी, 5 लाख के ऊपर आपको 1.5 लाख 2 लाख का रिटर्न बन गया। आपका अच्छा काम हो गया, मतलब आपने 30 to 40% उसका पैसा कमा लिया। तो उसको आप स्केल कर सकते हो। भाई आपकी स्ट्रेटजी आपने बनाई हुई है, या आपने किसी की स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो जो अच्छी लगी आपको, उसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो। क्योंकि बेसिकली क्या है ना, इमोशंस जब आउट हो जाते हैं, आपका अगर करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया भी है ना, आप मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर दोगे एल्गो के सिर पे। लेकिन अगर आपको कोई बोल देना कि भाई सपोज आपका 20 और 80 में काम करते हो, 20% ऑप्शन बाइंग में, 80% ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो मान लो आप 1 लाख रुपए से काम कर रहे हो, आपको कोई बोलते हैं 20,000 के ऑप्शन खरीद लो, आप एकदम से खरीद लोगे। जब आप 10 लाख पे काम करोगे, आपको कोई बोलते हैं कि 2 लाख रुपए के ऑप्शन खरीद लो एक्सपायरी डे वाले दिन, भाई हिम्मत ही नहीं होगी, जो मर्जी कर लो। तो लेकिन अगर एल्गो ये काम कर रहा है, आपने एल्गो पे डाल दिया, आपने बैक टेस्ट करके देखा हुआ है, आपने सब कुछ किया हुआ है, तो आप कर दोगे। स्केलेबल है एल्गो के ऊपर काम करना। मैन्युअली आपके इमोशंस आपके आगे आ जाएंगे और आप नहीं कर पाओगे इसको स्केल। तो चलिए एक हम देखते हैं कि स्ट्रेटजीज के ऊपर जाने से पहले ये मेरी एक क्विज है आपके लिए। CAGR होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मीन्स कि हर साल कितनी परसेंट ग्रो कर जाएगी स्ट्रेटजी। ड्रॉ डाउन, DD मीन्स ड्रॉ डाउन। मान लो स्ट्रेटजी ए है जो आपको 70% का CAGR दे रही है, लेकिन जो ड्रॉ डाउन है उसका वो 48% का है। मीन्स आपने अगर 1 लाख रुपया लगाया है, स्ट्रेटजी ए से आपको साल में 70,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन उस साल के दौरान दौरान आपका जो ड्रॉ डाउन है वो 48,000 रुपये का रहेगा। मीन्स आपकी कैपिटल 52,000 रह जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जाके। या फिर एक स्ट्रेटजी बी है जिसकी CAGR 42% की है, मीन्स आपने 1 लाख रुपया लगाया, साल के एंड में आपको 1,42,000 रुपये मिलेगा, लेकिन ड्रॉ डाउन 12% का है। मीन्स आपने जो 1 लाख रुपया लगाया उसमें से आपका 12,000 का ही मैक्सिमम लॉस हुआ है। तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए और आप कौन सी चूज़ करोगे? आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ज़्यादातर लोग ना स्ट्रेटजी बी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। इसका मतलब आप मार्केट के अंदर हो और मार्केट के अंदर अच्छा काम कर रहे हो और आपकी सोच ठीक है। जो लोग स्ट्रेटजी ए के बारे में सोच रहे हैं ना, यार हमेशा कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले हमें इस एस्पेक्ट को देखना है कि भाई ड्रॉ डाउन कितना है, मीन्स मेरा पैसा रिस्क पे कितना है। क्योंकि ड्रॉ डाउन जो आपकी स्ट्रेटजी दिखा रही है उससे ज़्यादा आएगा, हमेशा आएगा। ये आप मान के चलिए। इससे भी 5-10% आप एक्स्ट्रा लेके चलिए कि आपको आना है। बफर एक मार्जिन बोला जाता है, बफर मार्जिन आपको जरूर रखना है। और इसीलिए हमें हमेशा उस स्ट्रेटजी को चूज़ करना है जिसके रिटर्न कंसिस्टेंट हो और ड्रॉ डाउन मतलब कंट्रोल के अंदर रहे। तो स्ट्रेटजी बी आपका सही आंसर है। तो कोई भी पैसा आपको रिस्क पे लगाने से पहले हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है कि उसके रिटर्न्स कितने हैं। मीन्स अगर आप 1 लाख रुपया लगाओगे तो साल के एंड में आपका 1 लाख रुपये का कितना रिटर्न आपके ऊपर आ जाएगा। उसके बाद देखना है हमें ड्रॉ डाउन कितना है, कि भाई वो स्ट्रेटजी कितना ज़्यादा लॉस कर सकती है मेरा। जैसे हमने अभी पहले इस एग्जाम्पल के अंदर स्ट्रेटजी ए हमारा 48% पैसा लेके जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर पैसा नहीं लगाना है, आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा मान लो 1 CR है, तो आप 1 CR एक ऐसी स्ट्रेटजी के अंदर नहीं लगा सकते कि जिसके अंदर 48% का ड्रॉ डाउन है।
आप उसमें से 10% पैसा जरूर लगा सकते हो ऐसी स्ट्रेटजीज के अंदर जहाँ पे आपका ड्रॉडाउन बड़ा है लेकिन रिटर्न भी बड़ा है। मार्केट में एक चीज़ और बोली जाती है, रिस्क जितना लोगे रिवॉर्ड उतना बड़ा मिलेगा। हाँ, कैपिटल साफ हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखिए, लेकिन रिस्क वर्सेज रिवॉर्ड का कंसेप्ट है, जितना बड़ा ड्रॉडाउन उतना बड़ा रिटर्न आपको आएगा। तो उसको आप लिमिटेड कर दीजिए। जो स्ट्रेटजी आपके पास है बड़े ड्रॉडाउन वाली, उनको आप कम कीजिए और मल्टीपल स्ट्रेटजीज के अंदर काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रेटजी के अंदर पूरा पैसा लगा दीजिए। आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज के अंदर काम करना चाहिए ताकि आपका पैसा डिवाइडेड रहे। कुछ स्ट्रेटजी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट खड़ी रह जाए तब आपके काम आए, कुछ स्ट्रेटजी आपको ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए तब आपके काम आए, और कुछ ऐसी होनी चाहिए कि गिर जाए तब आपके काम आए। मतलब हर तरीके की आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद मैटर करता है विन रेट, कि जो स्ट्रेटजी आपने लगाई है क्या वो 50% या 60% से ज़्यादा जीतती है। क्योंकि आप उसी स्ट्रेटजी को चूज़ कीजिए जो आप जिसकी विन रेट मिनिमम 60% है, ताकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिटेबल होकर निकलें और आपको खुशी होकर मिले। चाहे स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल हो, आप किसी ऐसी स्ट्रेटजी को चूज़ मत कीजिए जिसकी विन रेट 50% से नीचे जा रहा हो। उसका रीज़न है यार, अगर आप रोज ही टेंशन के अंदर खड़े हो रहे हो तो आपको उस पैसे कमाने का भी क्या फ़ायदा, चाहे वो एंड में आप प्रॉफिटेबल ही हो जाओ। इसका मतलब उस स्ट्रेटजी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है जो आपको कभी ना कभी फेस करनी पड़ सकती है, कि बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। और एक देखना है कि लूजिंग स्ट्रिक कितनी है, यानी ड्रॉडाउन का पीरियड कितना लंबा चलता है और मैक्स ड्रॉडाउन का पीरियड कितना लंबा चलता है। और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उस स्ट्रेटजी के अंदर कितना पैसा आप लगा सकते हो, वही आपका कॉन्फिडेंस है। उतना ही आपको पैसा बनेगा जितना आप पैसा रिस्क पे डालोगे। एक चीज़ को आप याद रखिए बैक टेस्टिंग के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि बैक टेस्टिंग कर ली तो भाई फ्यूचर प्रिडिक्ट हो गया। ऐसा नहीं होता। बैक टेस्टिंग कभी भी आपका ये मतलब पैमाना नहीं है कि भाई मैंने पिछले 4 साल के अंदर 1 करोड़ के ऊपर 40 लाख का रिटर्न कमाया है तो इस साल मेरा गारंटीड 40% का रिटर्न आएगा। नहीं होता। लेकिन ये उन स्ट्रेटजीज से बहुत फार बेटर है जो आपको यूट्यूब के ऊपर सिखाई जाती है, जो आपको बताई जाती हैं कि भाई ऐसा मार्केट करे तो ऐसा कर लो। या फिर आपको बहुत स्कैम पता है यार, कितने लोग हैं जो मार्केट के अंदर लाइव होकर ट्रेड करते हुए आपको ऐसा धोखा दे देंगे कि मार्केट मतलब बेसिकली क्या है यार, वो 5-7 मिनट 10 मिनट डिले करके अपनी वीडियो पब्लिश करते हैं। एक ही एक दो अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं, एक में कॉल लेते हैं एक में पुट लेते हैं। आपको पता मतलब बहुत कुछ है यार, इतना कुछ बोलने को मतलब आप लोग बहुत समझदार हो जो लोग आए हो। तो बैक टेस्टिंग उन स्ट्रेटजीज से बहुत अच्छी है जिनका बैक टेस्ट नहीं है। आपको कम से कम ये तो पता है कि भाई बैक टेस्टिंग मैं अपना पैसा रिस्क पे कहाँ डाल रहा हूँ और कितना पैसा मेरा रिस्क पे है। मार्केट अगर 2-3 साल की अगर आप बैक टेस्टिंग कर लो यार, अगर ऐसा नहीं है कि मार्केट का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाएगा या फिर आपके घुसने का ही वेट कर रही है मार्केट। मार्केट का बिहेवियर जो है वो सेम ही रहता है, ज़्यादातर इसी कंसेप्ट पे बैक टेस्टिंग काम करती है। हो सकता है कोई स्ट्रेटजी महीना 1.5 महीना काम करनी छोड़ दे, लेकिन अगर वो पिछले 2-3 साल चली है तो वो ड्रॉडाउन से बाहर आ जाएगी और अपना काम करती रहेगी। तो वो आपको फ्यूचर में प्रिपेयर कर रही होती है, फ्यूचर के लिए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ और कितना सोच सकता हूँ। हायर रिटर्न विद ह्यूज ड्रॉडाउन्स आर ऑफन वर्स, मीन्स कि यार जैसा हमने डिस्कस किया स्ट्रेटजी ए बहुत बड़े ड्रॉडाउन के अंदर थी, वो मतलब आप उसके अंदर कभी भी बड़ी कैपिटल रिस्क पे नहीं ले सकते। हाँ, एक छोटी कैपिटल वाला आदमी उसको काम कर सकता है क्योंकि उसने अपनी कैपिटल को बहुत ज़्यादा रिस्क पे डाल के बड़ा पैसा कमाना है। लेकिन बड़ी कैपिटल अगर आप बड़े हो चुके हो ऑलरेडी 5 करोड़ 10 करोड़ से ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसी स्ट्रेटजी के अंदर आप ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते जहाँ पर आपको 10-15% से ऊपर का ड्रॉडाउन देखने को मिल जाए। हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं है ना स्ट्रेटजीज के अंदर, एक तो हम यही देखते हैं जैसे कि हमने स्ट्रेटजी ए की तरफ जो लोग जा रहे हैं कि हम सिर्फ CAGR को चेज़ कर रहे हैं कि भाई 70% हर साल कमाएंगे, 70% हर साल कमाएंगे। लेकिन कई बार वो यार ऐसा करते करते ना आपकी कैपिटल कब उड़ जाती है आपको पता ही नहीं चलता। 70% आएगा जरूर आएगा, लेकिन इतने बड़े रिस्क के साथ आएगा कि आप मतलब समझ ही नहीं पाओगे। उसके बाद सेकंड सबसे बड़ी चीज़ होती है स्लिपेजेस। मार्केट के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं ना तो स्लिपेजेस बहुत आती हैं यार। मीन्स स्लिपेज का मतलब है बायर और सेलर का जो गैप होता है। आप कभी भी कोई भी आप अपना ऑर्डर बुक खोलना, किसी भी शेयर की खोल लेना, इवन किसी भी ऑप्शन की खोल लेना, उसके अंदर 3 चीज़ें ट्रैक करना, LTP क्या है, बिड रेट क्या है और आस्क रेट क्या है। ये तीनों अलग अलग मिलेंगे आपको। इसी कॉन्सेप्ट पे स्लिपेजेस काम करती हैं क्योंकि मार्केट को जो लिक्विडिटी देते हैं वो लोग अपने ऑर्डर लगा के बैठे हैं। बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं HFT ट्रेडिंग होती है वो इसी कॉन्सेप्ट पर होती है, जो मार्केट को लिक्विडिटी भी दे रहे हैं और वो फटाफट से ट्रेड लेते रहते हैं और निकालते रहते हैं। वो आपका जो 10-20 पैसे का डिफरेंस है ना वही खाने के लिए बैठे हैं। लेकिन वो 10-20 पैसे का डिफरेंस अगर वो 1 रुपये के अंदर आ जाए तो उसको 10% का डिफरेंस बोला जाता है। 10 रुपये के अंदर आ जाए तो वो 1% का डिफरेंस चला जाता है, 10-20 पैसे का डिफरेंस। तो इसीलिए स्लिपेजेस को कभी भी इग्नोर मत करना। इसके बाद है ड्रॉडाउन्स। जैसा कि स्ट्रेटजी ए के अंदर हमने सोचा 48% का ड्रॉडाउन, कुछ लोग 70% की विनिंग देख के उसको इग्नोर कर देते हैं कि 48% का ड्रॉडाउन आ सकता है।
तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई ड्रॉडाउन हमेशा कंट्रोल में रहे। जो लोग बाइंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं उनका ड्रॉडाउन हमेशा बड़ा रहेगा कंपैरेटिवली जो लोग सेलिंग की स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। और ओवर ऑप्टिमाइजेशन मीन्स कि मैं मार्केट के अंदर आ गया, अब पता नहीं मार्केट क्या ही हो जाएगी, मेरे हिसाब से मार्केट मूव करेगी, मैं लाइन खींच दूंगा, मैं बताऊंगा मार्केट को कैसे चलना है। इसको बोलते हैं ओवर ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स कि मैं सुप्रीम हूँ, कभी नहीं है। मार्केट को जो लोग सुप्रीम मानते हैं पैसा वही बनाते हैं। मार्केट अपने हिसाब से काम करती है और उसी के हिसाब से पैसा बनाना होता है। जहाँ बड़ा प्लेयर घुसा हुआ है वहाँ घुसोगे तो ठीक है, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। तो चलिए अब हम एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करते हैं कि एल्गो टेस्ट का प्लेटफॉर्म क्या है, उसके अंदर कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसको कैसे ऑटोमेट किया जाता है और उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। आपने सुना होगा एक स्ट्रेटजी आपको मैनुअली देते हैं, आज हम उस स्ट्रेटजी को एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर बना के दिखाएंगे। ये एल्गो टेस्ट का डैशबोर्ड है, आप इसको एक मिनट, ये एल्गो टेस्ट का डैशबोर्ड है। जब भी आप एल्गो टेस्ट पे लॉगिन करेंगे आप यहाँ पर आएंगे, इसके बाद बैक टेस्ट के अंदर जाएंगे और स्ट्रेटजीज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई भी स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम जिस स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको आज अभी बताई, आपने सुना होगा रोलिंग स्ट्रेडल एक कॉन्सेप्ट है कि यार रोलिंग स्ट्रेडल करना चाहिए मार्केट के अंदर। हम हमेशा स्ट्रेडल, इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि आपको हमेशा स्ट्रेडल के ऊपर रहना है। स्ट्रेडल जिसको नहीं पता उसका मतलब होता है कि एटीएम की कॉल और एटीएम की पुट को आपने बेच देना है। अगर आप एटीएम से दूर चले जाते हैं, मतलब ओटीएम से में चले जाते हैं तो उसको स्ट्रेंगल बोला जाता है। स्ट्रेडल होता है एटीएम कॉल एटीएम पुट। शॉर्ट स्ट्रेडल मीन्स आपने बेच दिया, लॉन्ग स्ट्रेडल मीन्स आपने स्ट्रेडल को बाय कर लिया। तो ये शॉर्ट स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी है जिसको आज हम सीख रहे हैं। हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या ये स्ट्रेटजी वाकई प्रॉफिटेबल है जैसा कि लोग बोलते हैं, और क्या इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो चलिए मैंने ये स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई हुई है। ये स्ट्रेटजी देखो आप किसी भी इंडेक्स पर बना सकते हैं, मैंने निफ्टी के ऊपर बनाई है। निफ्टी के ऊपर ये स्ट्रेटजी है, इंट्राडे की ये स्ट्रेटजी है, मींस उसी दिन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। आप बीटीएसटी स्ट्रेटजी भी बना सकते हो और पोजिशनल स्ट्रेटजी भी बना सकते हो। स्ट्रेटजी का जो एंट्री टाइम मैंने रखा है 9:45 का, एग्जिट टाइम रखा है 3:29 का। स्ट्रेटजी के अंदर जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया है वो मैंने लगाया कंप्लीट का, मतलब आप पार्शियल भी लगा सकते हो कि मतलब जिस लेग का स्टॉप लॉस आए वही लेग का स्टॉप लॉस हो। मैंने कंप्लीट लगाया क्योंकि रोलिंग स्ट्रेडल है, अगर एक लेग का आ गया तो आप स्ट्रेडल को आपको मूव करना पड़ेगा, तो ये कंप्लीट स्टॉप लॉस के ऊपर काम करती है स्ट्रेटजी। थोड़ा स्ट्रेटजी का रिजल्ट बड़ा दिखे और इसलिए मैंने इसको 10 लोट पे चलाए हैं। 10 लोट के ऊपर मैंने कॉल सेल कर दी वीकली एटीएम, और 10 ही लोट के ऊपर मैंने पुट सेल कर दी वीकली एटीएम। मैंने इसके अंदर स्टॉप लॉस सेट कर दिया अंडरलाइंग पॉइंट्स, मतलब अंडरलाइंग मीन्स जैसे मैंने निफ्टी का सिलेक्ट किया हुआ है, निफ्टी का स्पॉट सेलेक्ट किया हुआ है, तो निफ्टी के पॉइंट्स के हिसाब से 65 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉप लॉस ले लेगी। सेम मैंने पुट के अंदर स्टॉप लॉस सेट कर दिया कि जैसे ही वो, मतलब एक जैसा ही होएगा स्टॉप लॉस इनका। उसके बाद मैंने सेट कर दिया कि जैसे ही ये स्टॉप लॉस हो कॉल और पुट री एंटर कर जाएं, और ये करें दिन में 10 बार। 10 बार इनकी री एंट्री हो सके मैक्सिमम, ताकि जिस दिन ज़्यादा वोलेटाइल डे है आपके 10 बार के ऊपर आप निकल जाओ। ये स्ट्रेटजी को मैंने, अभी हम बैक टेस्ट करते हैं 1 जनवरी 2024 से आज तक के लिए। आप एल्गो टेस्ट के ऊपर जाके बैक टेस्ट के प्लान ले सकते हो। वैसे ये वीकली 25 प्लान आपको फ्री देते हैं, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। जो लोग ज़्यादा बैक टेस्ट करते हैं तो हम लोग अनलिमिटेड वाला प्लान ले लेते हैं इनका। तो चलिए ये स्ट्रेटजी बैक टेस्ट होके आ गई है हमारे सामने। इस स्ट्रेटजी का सबसे पहले हम मार्जिन कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल डेज के अंदर। नॉर्मल डेज के अंदर 10 लोट आपके मार्जिन लेंगे 21 लाख रुपए का। और अगर हम एक्सपायरी डेज की बात करते हैं, क्योंकि अभी हम एक्सपायरी नॉन एक्सपायरी का कुछ भी हमने अलग नहीं किया है, तो ये आपका 27 लाख रुपए का मार्जिन लेगी। 27 लाख रुपए के मार्जिन के ऊपर इस स्ट्रेटजी ने 13.5 लाख रुपए कमाए हुए हैं, मीन्स 50% का रिटर्न है। मीन आपको रोलिंग स्ट्रेडल जब सिखाया जाता है तब यही बोला जाता है ना, इसके अंदर इतने पॉइंट्स आएंगे। हम उस सिचुएशन पर, उस जगह पर बैठे हैं जहां पर हम पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर आपने रोलिंग स्ट्रेडल लगाया होता हर रोज बिना ये सोचे कि मार्केट क्या करेगी कैसे करेगी, एल्गो के ऊपर डाल दिया होता, तो आपको
50% का रिटर्न मिलता 2024 में और 2025 में, और अभी तक भी आप 7.5 लाख रुपए कमा रखे हैं आपने 27%। मीन्स ये तीनों ऑलमोस्ट इक्वल फिगर्स हैं और ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कि देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। अगर हम स्ट्रेटजी के पैरामीटर्स की बात करें, विन रेट 66% का इसका और 33% की लूजिंग है। मीन्स आप 10 दिन अगर ट्रेड करेंगे तो 6 दिन आप फायदे में निकलेंगे और 3 दिन आप लॉस करके निकलेंगे ऑन एन एवरेज। इसका जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो अराउंड 2 लाख रुपए का है। कितनी अच्छी लग रही है देखने में, है ना। आपको जो लोग मैनुअली सिखाते हैं कि भाई रोलिंग स्ट्रेडल करते हैं, यूट्यूब पे सिखाते हैं, टेलीग्राम पे सिखाते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई हमने एंटर कर लिया 9:45 पे, हम मूव कर रहे हैं, अब हम ये शफल कर रहे हैं, आपको शाम को P&L भी भेज देते हैं। आपको पूरा कंसेप्ट आपका इसके ऊपर लाइव हो चुका है, सिस्टम के ऊपर आ चुका है। आपको जो P&L आएगा ना रोज का, वो ये आएगा कि आपको साल में 13.5 लाख रुपए का फायदा हुआ, अगले साल 14 लाख रुपए का फायदा हुआ। लेकिन इसके अंदर ट्विस्ट है। सबसे पहले तो इसके अंदर बैक टेस्टिंग के अंदर हम जाएंगे तो हमें देखना है कि भाई हम जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं क्या वो सभी दिन चलती है, ताकि हम एक स्ट्रेटजी को प्रॉपर यूज कर पाएं और प्रॉपर हम उसको बेनिफिट ले पाएं। तो सबसे पहले 5DT पे देख लेते हैं। 5DT के ऊपर भी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है। 4DT पे देख लेते हैं। 4DT के ऊपर ये स्ट्रेटजी इन 2 सालों के अंदर पॉजिटिव नहीं है, 2024 में और 2026 में, लेकिन 2025 में पॉजिटिव है। तो 4DT को शायद हम इग्नोर कर दें। 3DT के अंदर हम देखेंगे तो इक्वली प्रॉफिटेबल है, लेकिन इस साल लॉस के अंदर है। और 2DT के अंदर अगर हम जाएंगे तो स्ट्रेटजी इस साल लॉस में, लेकिन पिछले 2 सालों में इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। 1DT के अंदर जब हम जाएंगे तो ये स्ट्रेटजी तीनों, मतलब 1DT तो इन एनी केस हमारे सिस्टम का पार्ट होना ही चाहिए, और 0DT भी, क्योंकि 0DT एक एक्सपायरी का दिन है, इस दिन ये बहुत अच्छा रिटर्न देगी। अगर हम इस स्ट्रेटजी को सिर्फ और सिर्फ इन 2 दिन भी चलाएं तो भी ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन ये स्ट्रेटजी का ओवरऑल P&L बिल्कुल मैचिंग है, तो हम इसको चला सकते हैं अगर आपके पास कोई और स्ट्रेटजी नहीं है किसी और दिन के लिए भी। लेकिन अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हैं तो आपको इस पैरामीटर से जरूर बैक टेस्ट करना चाहिए कि भाई वो स्ट्रेटजी 0DT पे क्या करती है, 1DT पे क्या करती है, 2DT पे क्या करती है, ताकि जिस DT के अंदर किसी भी साल में रिटर्न नहीं है आप उस DT को इग्नोर कर सकते हैं और उस दिन आप अपना पैसा फ्री रख के कोई और स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ताकि आपका पैसा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी के अंदर लग जाए। तो अभी तक ये स्ट्रेटजी हमें बहुत अच्छी लग रही है। आप एक मूड बना चुके हो कि भाई 50% का रिटर्न तो बहुत अच्छा होता है। अभी मोहित सर ने भी बताया था कि भाई 20% से ऊपर अगर आप कमा लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। रुकिए अभी, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ऑन करना है टैक्सीडेंट चार्जेस। अगर आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा ब्रोकर ब्रोकरेज नहीं लेता तो मेरे चार्जेस और टैक्सेस नहीं लगते। ये सबके लगते हैं भाई, सबके लगने ही हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के चार्जेस हैं। आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो आपको इसकी बाइफर्केशन भी मिल जाएगी कि IPFT, STT, ये सब चीज़ क्या है। ये चार्जेस आपको लगने ही लगने हैं, आप चाहे जो मर्जी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट और भी है। अगर आप किसी को यूट्यूब की वीडियो देख के या फिर आप किसी की स्ट्रेटजी देख के, जो लोग आपको शाम को स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं तब ये चला रहे हो, तब ये अकाउंट फॉर नहीं होंगे वहाँ पे। उसका रीज़न है, ये अकाउंट फॉर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में लग के आते हैं। जो आपका P&L होता है उसके अंदर अगर आप ट्रेडर हो तो पोजीशंस के अंदर जो P&L होता है वो बिना इसके निकल के आता है, बिना टैक्स हिडन चार्जेस के। मीन जो शाम को स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं उसमें आपको 13 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन अगर उसके अंदर टैक्स हिडन चार्जेस को आप माइनस कर दोगे तो वो प्रॉफिट 9,50,000 का रह जाएगा 2024 के अंदर, और 2025 के अंदर 10,68,000 का रह जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि टैक्सेस और चार्जेस को कभी भी इग्नोर मत करना। सेबी ने बोला है 93% लोग लॉस में हैं, और जो लोग प्रॉफिट में हैं उसमें से भी जब ये चीज़ घटा दी जाती है तो 5-7% के लोग ऐसे और निकल आते हैं जो फिर से लॉस में पहुंच जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए 93 नहीं है, 98% रिटेलर लॉस के अंदर घूम रहा है। और जो वो 2-3% रह जाते हैं ना भाई, वो 1 साल के लिए रह जाते होंगे, अगले साल पे फिर वो लॉस में चले जाते होंगे। एज ए CA मैं ITRs बनाता हूँ, मुझे सबकी ITRs का पता है। तो जितने ट्रेडर मेरे पास आए हैं आज तक रिटर्न भरवाने के लिए, जो लोग मैनुअली ट्रेड करते हैं भाई, 1 साल प्रॉफिट लेकर आते हैं, अगले साल वो भी लॉस के अंदर आ जाते हैं। मतलब कंसिस्टेंट ट्रेडर मैंने आज तक नहीं देखा। एक ट्रेडर मुझे मिले थे जो लगातार 2 साल प्रॉफिट लेकर आए थे, और मैंने उनसे काफ़ी अच्छी डिस्कशन की थी, लेकिन तीसरा साल उनका ऐसा साल था कि जिसके अंदर वो पहले 2 साल भी उड़ा लाए थे। तो भाई बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं जिन्होंने बड़े बड़े पैसे उड़ाए हैं। तो आप इन चीज़ों को मत इग्नोर कीजिए कि टैक्स हिडन चार्जेस नहीं लगती हैं। आप देखिए कि 13 लाख रुपये 1 साल का प्रॉफिट है जो स्ट्रेटजी ने दिया, और 10 लाख रुपये तो इसके चार्जेस ही हैं। इसके बाद अगर आप किसी अच्छे ब्रोकर में काम कर रहे हैं, अच्छे मीन्स ऐसा ब्रोकर जो आपकी सुनवाई करता हो, तो मिनिमम 10 रुपये तो आपकी ब्रोकरेज रहेगी ना वहाँ पे पर ऑर्डर की। आप उसको भी अकाउंट फॉर कीजिए। चाहे आप फ्री वाले ब्रोकर में काम कर रहे हो तो भी आप इसको एक बार अकाउंट फॉर कर लीजिए
क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि ये ऑप्शनल है, इसको आप ऑन करके देखना चाहें देख लीजिए, नहीं देखना चाहिए नहीं। अगर आप फिनवेशिया वगैरह में काम कर रहे हैं तो वो ये बिल्कुल ही फ्री है। अगर आप किसी और ब्रोकर में काम कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ जैसे ज़ीरोधा हुआ या फिर ग्रो टाइप हुए, वो ₹20 भी लेते हैं। तो हैं कुछ लोग, कुछ ब्रोकर ₹10 भी लेते हैं, वो आपकी सेटिंग के ऊपर है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो आपका ब्रोकरेज रेट है उसके हिसाब से एक बार टेस्ट ज़रूर कर लीजिए कि इसको डालने के बाद क्या रहता है। तो हम एक बार अगर इसको मैक्सिमम पे टेस्ट कर लें कि भाई चलो हम ऐसे ब्रोकर के पास हैं जो ₹20 ही लेता है, तो हम ₹20 पर ऑर्डर के हिसाब से इसको टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद भी स्ट्रैटेजी एक्सपायरी मार्जिन के हिसाब से 31% का प्रॉफिट दे रही है। ये फिर भी उतने से ज़्यादा है जितना मैंने आपको बोला है कि 20% से अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो आपको खुश होना चाहिए, उससे फिर भी ज़्यादा है। लेकिन ट्विस्ट अब आएगा जो आना है। हमने क्या बोला था प्रेजेंटेशन के अंदर, हमने देखना है स्लिपेज, क्योंकि हर ट्रेड के अंदर आपको स्लिपेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो स्लिपेज है वो एक बार मिलेगी या 2 बार, ये हर ट्रेड के अंदर मिलेगी। जितने छोटे वैल्यू के अंदर आप घुसते चले जाओगे, स्लिपेज उतनी बड़ी होती चली जाएगी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर 0.5% की स्लिपेज लगा रहा हूँ। आप रिजल्ट को याद रखिए कि अभी बिना स्लिपेज लगाए इस स्ट्रेटजी का रिजल्ट है 22,18,000 रुपये 2 साल 2.5 साल के अंदर, तकरीबन 27 लाख रुपए के मार्जिन पे, यानी 100% का रिटर्न है 2.5 साल के अंदर। अभी सिर्फ 0.5% की स्लिपेज हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और इसको रिकैलकुलेट कर रहे हैं। ये देखिए, सिर्फ आधा परसेंट अगर आपका ट्रेड इधर उधर होता है, आधा परसेंट मतलब ₹100 के अगर आप ट्रेड लगा रहे हो, 50 पैसे की अगर कॉल और पुट के अंदर आपको डिफरेंस मिल रहा है सेल करते और बाय करते हुए, तो आपका जो प्रॉफिट था 100% का, वो अराउंड 100% के लॉस में कन्वर्ट हो चुका है 2.5 साल के अंदर। तो ये डिफरेंस होता है स्लिपेजेस का। तो जब हम बात करते हैं स्लिपेजेस की या फिर हम स्ट्रेटजी की, तो लोग आपको बताएंगे कि भाई स्ट्रेटजी ऐसे बना लो, आप देखो प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इतने पॉइंट आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पर आप कैप्चर कर लोगे। लेकिन उसका क्या, जो आप ठंडी ठंडी करके लूज़ कर रहे हो हर ट्रेड के अंदर, उसकी बात कोई नहीं करता, ना उसके बारे में आपको बताया जाता है, ना उसके बारे में कहीं पे डिस्कस किया जाता है आपसे, क्योंकि आपको उन्होंने दिखाना होता है बहुत अच्छी चीज़ कि देखो जी ऐसे कर लो। पहली बात तो वो सिस्टम की ही बात नहीं करते, कि उनको होता है कि भाई क्या ही करेंगे, इनको अगर बता दिया तो ये एजुकेट हो जाएंगे तो कोई हमारा ट्रेड नहीं लेगा। तो जो सिस्टम की बात करते हैं, तो आप स्लीपेज लगा कर देखिए, एक स्ट्रेटजी जो आपको खर्चे निकालने के बाद 100% का प्रॉफिट दे रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ आधे परसेंट की स्लीपेज लगाने के कारण आपको 100% के लॉस में कन्वर्ट हो गई वो स्ट्रेटजी। मीन्स 27 लाख रुपए जहाँ प्रॉफिट था 22 लाख रुपए, वहाँ 22 लाख का लॉस हो गया। तो ये एक स्ट्रेटजीज हैं, इन स्ट्रेटजीज से आप एक पैरामीटर्स को टेस्ट कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो अपनी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, बहुत दिमाग लगता है स्ट्रेटजी बनाने में। आप मार्केट की मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं, आप मार्केट के अंदर जा सकते हैं। इवन एल्गो टेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, सिग्नल एआई करके एक प्लान है। आप मतलब सिग्नल्स के अंदर क्या है कि अगर आपने ये प्लान ले लिया यहाँ पर, तो जो लोग मैनुअली कहते हैं कि भाई सपोज हम एक ट्रेडिंग बनाते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ए सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी, सपोज आपने यही बना लिया, इसके अंदर हम देखते हैं क्या बनाएगा ये एआई से काम करती है स्ट्रेटजी। आप मतलब इसको सिंपल भाषा में भी कुछ समझाओगे ना कि भाई मेरी स्ट्रेटजी ये है, तभी मैंने आपको सबसे पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था या आपसे बोला था, अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को कागज़ पे और पेन पे नहीं लिख सकते ना, मतलब कागज़ पेन से कागज़ पे नहीं लिख सकते, तो वो स्ट्रेटजी नहीं है, तो वो तुक्का है। तो अगर उसको आप कागज़ पे लिखने में कामयाब हो गए ना, कि एक बार आपने कागज़ पे लिख लिया अपनी स्ट्रेटजी कि भाई मेरी स्ट्रेटजी ये है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्ट्रेटजी एआई भी समझ जाएगा, हम भी समझ जाएंगे और ये सब कुछ सिस्टम समझ जाएगा। अभी हमने इसने लिया कि भाई क्रॉसओवर, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर 20 ईएमए 50 ईएमए को क्रॉस करती है मार्केट में, तो आप लॉन्ग हो जाओ, और एग्जिट की कंडीशन ये है कि जब इसका रिवर्सल हो जाए। सिर्फ हम एक सिंपल तरीके से समझते हैं स्ट्रेटजी को और हम देखते हैं कि इसको हम अपडेट कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, आपने अपने इसको, मैंने इसको 921 पे कर दिया कि 21 9 की एवरेज जब 21 को क्रॉस करेगी तब आपकी एंट्री एग्जिट। ये देखिए, अगर आप इसको देखेंगे ना चार्ट के ऊपर, तो ये कितना शानदार आपको एंट्री एग्जिट दे रहा है। मीन्स कि यहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, यहाँ पर आपका एग्जिट होना चाहिए, यहाँ आपकी एंट्री होनी चाहिए, यहाँ पर आपका एग्जिट होना चाहिए। इस सारे सिग्नल्स को आप सेव कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी में।
और आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर। यही आपको एंट्री एग्जिट का लॉग भी बता देगा, बैक टेस्ट का रिजल्ट भी बता देगा अगर आप इसके अंदर कोई भी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो जैसे हमने वहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई, सपोज आप यहाँ चाहते हैं कि आप इसके अंदर जब भी आपकी एंट्री आए एटीएम की कॉल या पुट को आप इसके अंदर एंटर कर लें, तो आप इसको बना सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना सकते हो कि एटीएम आपने एंटर कर दिया, आपने उसके एग्जिट की जो कंडीशन है वो आपकी एंटर हो जाएगी। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के अंदर। मतलब आप कोई भी स्ट्रेटजी आपको दे दे कि भाई ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, आपने कुछ नहीं करना, आपने इनके सिग्नल यही पे आना है और उस स्ट्रेटजी को यहाँ पे टाइप कर देना है कि भाई मेरे दोस्त ने बोला है ये स्ट्रेटजी बना दो। आपके दोस्त ने जो भी स्ट्रेटजी बोला है आप बनाइए यहाँ पे। देखो स्ट्रेटजी कोई भी गलत नहीं होती, हम किसी की स्ट्रेटजी को गलत नहीं बोलते, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि टेक्निकल बेस पे प्रॉफिट नहीं आ सकता, सब कुछ आ सकता है। अगर मार्केट में कुछ चल रहा है तो वो कुछ सोच के ही चल रहा होगा, कुछ किसी ना किसी ने तो पैसे बनाए ही होंगे ना उस सिस्टम से। तो अभी नहीं चल रहा होगा वो बात अलग है, लेकिन कभी तो चला होगा वो सिस्टम। तो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो कि कौन से पीरियड के अंदर ये प्रॉफिटेबल था। आप इसको जितने लंबे टाइम के ऊपर चाहो, आई थिंक बहुत पुराना डाटा है इनके पास निफ्टी का, तो आप उसके हिसाब से आपको 2 साल में सेटिस्फैक्शन है, 3 साल में सेटिस्फैक्शन है, 5 साल में सेटिस्फैक्शन है, किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर आप इस स्ट्रेटजी को टेस्ट कर सकते हो। चलो अभी हम उसके अलावा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि स्ट्रेटजी को कैसे बनाएं, और आप मार्केट में आना चाह रहे हैं और मार्केट में आप स्ट्रेटजीज को काम करना चाह रहे हैं, तो आप एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म के अंदर मार्केट प्लेस में जाके आर एल्गोस के अंदर जाके आप हमारी स्ट्रेटजीज पे भी काम कर सकते हैं। ये हमारा सारे के सारे पोर्टफोलियोज़ हैं, इसके अंदर हमने अपने प्लान्स दिए हुए हैं। एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप क्वांटिटी के ऊपर जाएंगे, अभी आज हम बात करेंगे एसटीबीटी स्ट्रेटजीज को, मैं आपको यहाँ बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा इन स्ट्रेटजीज को। इन स्ट्रेटजीज को हमने अभी इनॉग्रल प्राइस के ऊपर रखा हुआ है 2500 पर लॉट के ऊपर। पर जब आप इसको क्वांटिटी मल्टीप्लायर पे चलाएंगे, मीन्स कि सेकंड या थर्ड लॉट पे जाएंगे, तो जो 2500 वाली थी वो आपका 5500 ही हुआ 3 लॉट के अंदर। मतलब जितने बड़े टाइम पीरियड पे, जितने ज़्यादा मल्टीप्लायर पे जाएंगे और जितनी लंबे टाइम के लिए जाएंगे, अगर क्वार्टरली प्लान पे जाएंगे तो आपको और सस्ता मिलेगा ये चीज़। तो चलो सबसे पहले ना हम इसके बैक टेस्ट करके देखते हैं कि इसको बैक टेस्ट कैसे करना है। इसके अंदर हमारे एसटीबीटी स्ट्रेटजीज हैं, आपने कंट्रोल एफ करना है, एसटीबीटी को ढूंढना है। ये 4 स्ट्रेटजीज आ जाएंगी आपके सामने, आपने किसी भी एक स्ट्रेटजी के अंदर जाना है। आपने डेली एसटीबीटी 2.8 लाख वाला पोर्टफोलियो है, इसको अंदर सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक कर देना है। आपका ये पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक तैयार होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपने इसको 1 जनवरी 2024 से बैक टेस्ट कर लेना है। अब कुछ लोगों के मन में ना क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं 2024 से ही बैक टेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं 2020 से क्यों नहीं कर रहा या 2018 से क्यों नहीं कर रहा। बेसिकली सेंसेक्स एक नया इंडेक्स है जिसके अंदर से ऑप्शंस चले हैं, तो उसका जो डाटा है ना वो 2024 से ही एक्यूरेट है। 2023 में आई थिंक ये चले थे, उसके बाद इसके अंदर लिक्विडिटी कम थी तो उसको हम ऑथेंटिक डाटा नहीं मानते। तो 1 जनवरी 2024 से ही हम इसको बैक टेस्ट करते हैं, जहाँ पे सेंसेक्स इन्वॉल्व होता है। आप निफ्टी को चाहें तो कितने लंबे ड्यूरेशन पे कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी एक पुराना इंडेक्स है और उसी हिसाब से वो चल रहा है। इसके अंदर हमने जैसे मैंने आपको बताया था कि आप डीटी के ऊपर जाके बैक टेस्ट आपको जरूर करना चाहिए। डीटी हमने ऑलरेडी इसके अंदर डाल दिए हैं कि जो जो डीटी के अंदर चलता है, आपको इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप इसको जाके चलाइए। ये इसका बैक टेस्ट का रिजल्ट है, आपके सामने आ गया है। 2,80,000 रुपया इस स्ट्रेटजीज का मार्जिन है। मीन्स ये पूरे का पूरा पैकेज जो है आपका 2,80,000 रुपये पे चलता है। इसके अंदर ड्रॉडाउन इंक्लूडेड है अभी तक का। देखो ड्रॉडाउन ज़्यादा आ सकता है तो आप 3 लाख भी मान सकते हैं इस मार्जिन को। उसके हिसाब से अगर हम इस रिटर्न को देखेंगे तो जनवरी में 2024 में 2,61,000, 2025 में 3,43,000 और 2026 में अब तक 1,88,000 रुपये इन स्ट्रेटजीज ने बना के दिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है। हम ब्रोकरेज ज़्यादातर 10 रुपये के हिसाब से चार्ज करते हैं अपने सिस्टम में, क्योंकि हमारा ब्रोकर इतनी लेता है। आप भी कोई ऐसा ब्रोकर देखिए जो अच्छा और आपसे कम पैसे ले। ये देखिए आप बैक टेस्ट देखिए, 2,80,000 रुपये हमने डिप्लॉय किए हैं और अभी तक हमने स्लिपेज नहीं लगाई है। चलो हम स्लिपेज भी लगा ही देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम अगर किसी स्ट्रेटजी को इस पैरामीटर पे टेस्ट कर रहे हैं कि स्लिपेज लगनी चाहिए, तो 0.5 की सेलिंग की स्ट्रेटजीज के ऊपर आप इसके अंदर स्लिपेज लगा दीजिए। स्लिपेज लगाने के बाद भी 2,80,000 रुपये से आपने 2,60,000 रुपये 2025 में कमाए हैं और अब तक 2,33,000 रुपये कमाए हैं। अगर मैं इतना भी ना मानूँ कि ये मतलब ऑलमोस्ट डबल के करीब पैसा है, क्योंकि आपकी जो डिप्लॉयड कैपिटल है वो 2,60,000 70,000 भी है। इसका जो मैक्स ड्रॉडाउन है अभी तक का वो 21,000 रुपये है। तो 2,60,000 के करीब आपकी डिप्लॉयमेंट होती है। इसके अंदर 20,000 रुपये हमने ड्रॉडाउन का माना हुआ है। आप 30 भी मान लो, 290 के करीब, तो भी पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया है इसने पिछले 1-1.5 साल में। डबल से ज़्यादा, मतलब 1 साल के अंदर डबल कर दिया है पिछले साल 2025 में। तो अगर आप, जैसा कि मेरा पैरामीटर है कि हम इसको मानते हैं कि 30, 35, 40% का रिटर्न भी अगर आपके पास आ गया तो वो बहुत बड़ा रिटर्न है। तो ये स्ट्रेटजीज उन पैरामीटर्स पे उतरती हैं जिनको ये स्ट्रेटजीज अच्छी लग रही हैं बैक टेस्ट में, या जो लोग ऐसी बनाना चाहते हैं। एसटीबीटी स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये होता है सेल टुडे बाय टुमारो। एक होता है बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो। इसमें हम शाम को स्ट्रेडल स्ट्रेंगल या जो भी स्ट्रेटजी का पैरामीटर है
उसके हिसाब से हम पोर्टफोलियो बनाकर जाते हैं, अपना स्ट्रेटजीज़ को डिप्लॉय करके जाते हैं। नेक्स्ट डे एक सेट पैटर्न के हिसाब से ये स्ट्रेटजीज़ रन करती हैं। आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेटजी अपने आप ही चलेगी। तो जिन लोगों को आज ये जिनको ये स्ट्रेटजीज़ अच्छी लगी, जो ये स्ट्रेटजीज़ लेंगे आज के डेट में, उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप 1 महीने का प्लान लेंगे, तो आपको 10 दिन हम एक्स्ट्रा देंगे। मीन्स आपको 30 की बजाय 40 डेज़ का प्लान मिलेगा। अगर आप इसको 3 मंथ का प्लान लेंगे, तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा देंगे। आपको मतलब 3 महीने की बजाय ये 4 महीने में मिलेगा। तो आप मल्टीप्लायर अपने हिसाब से सोच सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकंड मल्टीप्लायर से आपको ये बहुत सस्ता पड़ना शुरू हो जाता है। फर्स्ट मल्टीप्लायर आपका 2500 का है, सेकंड मल्टीप्लायर से आपको 4000 का पड़ना शुरू हो जाएगा। बाकी कंपल्सन नहीं है, ये स्ट्रेटजीज़ मतलब ये नहीं है कि आपको खरीदनी है। ये उन लोगों के लिए है जो नहीं चाहते कि हम स्ट्रेटजी बनाएँ। और एक चीज़ और है, मैं अगर आपको इन स्ट्रेटजी के बारे में बताऊँ, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि हेज ने नुकसान किया है। ये जो है ना ओवरनाइट हेज है, ये ओवरनाइट जाती है और ये अगर मैं इनको हटा दूँ सिस्टम में से, ये देखिए मैंने इन हेजिस को हटा दिया है। मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे हेजिस को लगा सकते हैं चाहे नहीं। अगर हमें बैक टेस्ट में दिख रहा है कि बिना हेजिस के भी हमारी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है और अच्छा काम कर रही है, तो हम देखते हैं कि इसका वो क्या हुआ, मतलब नुकसान क्या हुआ। जो ड्रॉडाउन और जो सिंगल लॉस था 20,000 का, तो हेज हटाने का नुकसान ये हुआ कि जो ड्रॉडाउन हमारा 20,000 का था, वो 60,000 रुपये के ऊपर चला गया। सिर्फ ये नुकसान है, वैसे अदरवाइज़ ये हेजिज़ आपको बचा कर जाती हैं और आपका पैसा लेकर जा रही हैं। लेकिन लंबे टाइम पर जब हम इन हेजिज़ को देखेंगे, तो ये ओवरऑल आपका नुकसान कर रही हैं, पर ये नुकसान देना सही है, क्योंकि मार्केट्स का कुछ नहीं पता। शाम को अगर आप घर गए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक कर दिया, या फिर यूक्रेन ने रशिया के ऊपर कोई कहाँ से ला के न्यूक्लियर अटैक कर दिया, तो मार्केट क्या पता लोअर सर्किट लग जाए, या फिर कुछ ऐसा इवेंट हो जाए शाम के दिन कि सुबह अपर सर्किट पे खुल जाए। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपका पैसा बच नहीं पाएगा अगर आपने नेट छोड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है, चाहे इसके लिए हमें मार्केट को कुछ ना कुछ देना पड़ जाए। तो साल के अंदर अगर हमने 1 डेढ़ लाख रुपए का प्रॉफिट अपना कुर्बान कर दिया सिर्फ ये सोच के कि हमें नुकसान ना हो, तो ये ओवरनाइट हेजिज़ हैं। तो जो लोग चाहें वो इनको खरीद सकते हैं आज, और आज के लिए मैंने आपको ऑफ़र बता दिया है, जो इसका ऑफ़र है आपका। इसके अलावा अभी हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पे अगली। अभी हमने देखा कि एक अच्छी स्ट्रेटजी जो कि 100% 2 साल के अंदर आपको प्रॉफिट देके बैठी है, एवरेजली आपको अराउंड 40% का रिटर्न वो दे रही है, वो स्ट्रेटजी भी आपकी फेल हो सकती है अगर आप उसकी कॉस्ट को इग्नोर कर दें। आपने उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगाए, मतलब बेसिकली क्या है ना, कई बार हमारे दिमाग में एक स्ट्रेटजी, हाँ बेसिकली क्या है कि कई बार हमारे दिमाग के अंदर एक स्ट्रेटजी उग जाती है, तो हमारा मन करता है कि भाई उस स्ट्रेटजी को हमने प्रॉफिटेबल ही दिखाना है, प्रॉफिटेबल ही लेकर आना है, जो मर्जी हो जाए। आप उसके अंदर इग्नोर करना शुरू कर देते हो कि चार्जेस भी लगते हैं। वो कहेंगे यार चार्जेस तो मैनेजेबल होते हैं, कितने के लग जाएंगे, ऐसी बैक टेस्ट तो ऐसी दिखाता रहता है। तो आप कभी भी कॉस्ट को इग्नोर मत कीजिएगा, आप मैक्सिमम लगाकर देखिएगा कि मैक्सिमम कॉस्ट कितनी है। जैसा कि हमारे ब्रोकर लेते हैं 10 रुपये, मैंने आपको 20 रुपये लगा के दिखाई कि भाई 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से क्या ऑर्डर कॉस्ट आती है। स्लीपेज को जरूर लगाएं, और उसके बाद रिजल्ट, जिस स्ट्रेटजी के अंदर आपने स्लीपेज आधा परसेंट 1% की लगा दी और उसका प्रॉफिट अगर 100% से 40% या 30% से नीचे आ गया, तो आप मान लीजिए वो स्ट्रेटजी खराब है। क्योंकि अगर एक आधा परसेंट की स्लीपेज लगाने के कारण आपका प्रॉफिट 50% से नीचे डाउन चला गया, तो इसका मतलब स्ट्रेटजी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, वो स्ट्रेटजी आपको ढंग से प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। हमने स्ट्रेटजी को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया, जो कि मैंने आपको सिखाया। आपने डे वाइज फिल्टर लगा के दिखाया कि भाई कौन से डीटी के अंदर हमें स्ट्रेटजी को चलाना चाहिए। सॉरी मेरे से एक चीज़ रह गई, क्योंकि करते करते डीटी का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। डे मीन्स होते हैं संडे मंडे ट्यूसडे, एक होता है डीटी जिसको बोला जाता है डेज टू एक्सपायरी। मीन्स कि उस कॉन्ट्रैक्ट को करंट वीक की या करंट मंथ की एक्सपायरी अगर जब आप ले रहे हो, उसको एक्सपायर होने में कितने दिन रह गए हैं, उसको डीटी बोला जाता है। आपके एंट्री के क्या क्या फिल्टर हैं, आपका एग्जिट का क्या ऑप्टिमाइजेशन है, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बना के दिखाई, इवन फेल्ड वन भी, उसके लिए भी मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी कि भाई एक स्ट्रेटजी मैं निकालता हूँ जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सारा कुछ मैंने बार बार ट्राई किया, एंट्री कंडीशंस बदली, एग्जिट कंडीशंस बदली, इवन रिस्क मैनेजमेंट। आप स्ट्रेटजीज के अंदर रिस्क भी मैनेज कर सकते हो, जैसे कि ये स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि ये स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट के अंदर आप जाएंगे, आप यहाँ पर ओवरऑल लॉस लगा सकते हो, ओवरऑल टारगेट लगा सकते हो, ट्रेल कर सकते हो, जो भी कुछ आप कर सकते हो। उसके बाद आप बैक टेस्ट करके देखिए कि आपकी स्ट्रेटजी का रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो वो अच्छा है, आपको आरओआई अच्छी है तो अच्छा है, ड्रॉ डाउन कंट्रोल के अंदर है तो अच्छी है, रिस्क कंट्रोल के अंदर है तो अच्छी है। तो आप देखिए कि आप उसके अंदर कितना पैसा लगा सकते हैं। डाइवर्सिफाइड सिस्टेमेटिक पोर्टफोलियो बिल्ड थ्रू एक्सटेंसिव रिसर्च।
हमारे जो पोर्टफोलियोज़ हैं आप देखेंगे यहाँ पर, जो कि मैंने आपको दिखाए अभी, ये हमने बहुत रिसर्च करके बनाए हैं। अभी आपको और भी पोर्टफोलियोज़ यहाँ पर मिलेंगे थोड़े टाइम में। तो ये हमने बहुत रिसर्च करके बनाए हुए पोर्टफोलियोज़ हैं। इसके अंदर 15 लाख से लेकर आप 1.5 लाख या 1 लाख तक की कैपिटल को यूज़ कर सकते हो। इवन जो एसटीबीटी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अराउंड 3 लाख पे चलती हैं। तो बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए हमने सबके लिए बहुत अच्छे पोर्टफोलियोज़ बनाए हुए हैं रिसर्च करने के बाद, जिसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से डिप्लॉय कर सकते हो। ये सारा कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं। सीएजीआर क्या है, ड्रॉडाउन क्या है, विन रेट क्या है, कैपिटल रिक्वायर्ड क्या है, मंथली पोर्टफोलियोज़ क्या है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। कंप्लीट स्ट्रेटजी विद पैरामीटर्स एंड डिप्लॉयमेंट गाइड। तो सबसे पहले अगर हम आज के एक जो आपको कमिटमेंट है, आपको एक स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाऊंगा जो कि प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, जो कि आप रिस्क मैनेज स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख से 10 करोड़ रुपया दे देगी एक ही दिन के अंदर, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ना हम ऐसी कोई स्ट्रेटजी को प्रमोट करते हैं। तो आपको एक स्ट्रेटजी सिखाता हूँ, सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल सिस्टम है उसके अंदर, कि एक स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिट कैसे ले सकते हो। तो चलिए, सेंसेक्स की एक स्ट्रेटजी है, मैं आपको ये सिखाता हूँ, और एक है निफ्टी की स्ट्रेटजी। ये दो स्ट्रेटजीज मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको पोर्टफोलियोज के अंदर कैसे लेकर जाना है और पोर्टफोलियो के अंदर इसको कैसे बैक टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम सेंसेक्स की बात करते हैं। ये हमने बिग कैपिटल सेंसेक्स का नाम दिया है। बेसिकली जब हम बड़ी कैपिटल के ऊपर पैसा बनाते हैं, बड़ी कैपिटल के ऊपर हम स्ट्रेटजीज को बनाते हैं, बड़ी कैपिटल के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं सबसे पहले, तो वो सबसे पहले की जाती है मार्जिन लेके। क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं या बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, निफ्टी 20 ले लेते हैं या फिर शेयर्स ले लेते हैं। तो आजकल निफ्टी ने इसके ऊपर निफ्टी बोल रहा हूँ, सेबी ने इसके ऊपर भी रेगुलेशन डाल दिया, क्योंकि वो चाहते हैं रिटेलर बहुत ज़्यादा पैसा कमाए बिना रिस्क के। तो निफ्टी सेबी हमारी बहुत सचेत रहती है कि वो देखती रहती है रिटेलर के पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कम कर सकते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया 50% कैश मार्जिन। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, आप इंट्राडे के अंदर विदाउट कैश मार्जिन के भी सेल कर पा रहे थे, बाय नहीं कर पाएंगे आप, सेल कर पा रहे थे। तो अभी हमने बिग कैपिटल की स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहले सेंसेक्स, इसके पैरामीटर्स हैं, एंट्री टाइम 9:20 AM इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, एग्जिट टाइम 3:29 PM कैश के बेस पे है, स्क्वायर ऑफ इसका पार्शियल है, स्टॉप लॉस ट्रेल जो है ऑल लेग्स के ऊपर आएगी। इसके अंदर क्या है, 10 लॉट हमने कॉल सेल की है, 10 लॉट हमने पुट सेल की है। इसके अंदर हमने जो सेल किया है, प्रीमियम किया है 11 रुपये से कम वीकली कॉल का, और पुट का भी प्रीमियम जो सेल किया है 11 रुपये से कम का। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, टारगेट सेट कर दिया भाई, कि भाई 60% हमारा टारगेट है। स्टॉप लॉस हमने 200% पे डाल दिया है, मीन्स 11 के जब 33 रुपये हो जाएंगे तब हमारा ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। सेम हमने पुट के अंदर भी किया है, 200% का स्टॉप लॉस डाल दिया है कि जब हमारा ये ट्रिगर हो जाएगा तो हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्ट्रेटजी का रिजल्ट थोड़ा देखने में अच्छा लगे तो हमने इसको 10-10 लोड पे बैक टेस्ट किया है। इसके बाद हमने कर दिया कि जब इसका टारगेट आ जाए तो ये तभी की तभी री एंट्री कर जाए 5 बार। ऐसे ही पुट के अंदर भी जब टारगेट आ जाए 5 बार री एंट्री, और स्टॉप लॉस आ जाए तो 3 बार री एंट्री, और यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आ जाए तो 3 बार री एंट्री। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका बैक टेस्ट। मैं इसको 1 जनवरी 2024 से लेके आज तक का बैक टेस्ट कर देता हूँ। ये बैक टेस्ट होके हमारे सामने रिजल्ट आ गया इसका। सबसे पहले हम इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट देखते हैं। नॉन एक्सपायरी डे पे ये 13,48,000 रुपये लेगा आपका, और एक्सपायरी डे वाले दिन ये आपसे लेगा 19,63,000 रुपये। तो 19,63,000 रुपये आपके इसने मार्जिन ले लिया है। आपको 8% रिटर्न 2024 के अंदर आया है, और 16% 18% रिटर्न आपको 2025 के अंदर आया है। 2026 के अंदर आपको 5% का रिटर्न अब तक आ चुका है। ये अभी रिटर्न देखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन अभी हम इसके अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस बेस के ऊपर स्ट्रेटजी को अभी दे रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम टैक्सीडेंट चार्जेस को ऐड कर देते हैं, ब्रोकरेज को ऐड कर देते हैं 10 रुपये के हिसाब से, या फिर इसको अगर आप फिनवेशिया को चलाएंगे तो ब्रोकरेज इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि काफ़ी लोग उस पर ही चलाते हैं। स्लीपेज लगा देते हैं सेलिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर 0.5 की। तो ये सब कुछ हमने कर दिया। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम डी के ऊपर बैक टेस्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि मेजर प्रॉफिट जो हमारा आ रहा है 0 DT पर आ रहा है और 1 DT पर आ रहा है। आप बाकी DT चेक कर सकते हैं, मैं उसको पहले ही चेक करके देख चुका हूँ।
तो मैं उसको आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उसके ऊपर बार बार उसको आपको दिखा के। 0 और 1 DT के अंदर ये स्ट्रेटजी अपना मेजर प्रॉफिट दे रही है। ये मैंने इसका बैक टेस्ट कर लिया और 0 और 1 के ऊपर मैंने इसको लगा दिया है। 19 लाख रुपए के ऊपर आपको 2 दिन चलाने के बाद 10% का रिटर्न आ रहा है, अगले साल 12% का, और अब तक 3.5% का रिटर्न आपको आ चुका है। आपका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है आपकी कैपिटल को याद रखिए 19 लाख रुपए की, 19.5 लाख रुपए की, उसके ऊपर आपको जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आ रहा है वो आ रहा है 42,000 रुपये का 2%। यानी ये स्ट्रेटजी देखिए, इसके ऊपर आप 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कितना भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो मैक्स ड्रॉ डाउन है वो है 2%। अगर आप इसके ऊपर 10 करोड़ रुपये अभी लगा रहे हैं ना, तो आपको मतलब 20 लाख रुपए का रिस्क है उसके अंदर। या अगर 1 करोड़ रुपये लगा रहे हैं तो 2 लाख रुपए का रिस्क है आपको, सिर्फ 2 लाख या 3 लाख रुपए मैक्सिमम आप मान के चलिए। तो उसके हिसाब से अगर आप सोचेंगे आप एफडी में पैसा रख रहे हैं, ये पैसा मैं आपको बताया 50% आप मार्जिन से लेकर आ सकते हो। मतलब जो मार्केट का रिटर्न है 15-20% का शेयर्स का, निफ्टी 20 का, आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद 50% पैसे को आप इधर लगा सकते हो, 50% आपको कैश चाहिए। कुछ ब्रोकर आपको अलाउ कर रहे हैं बिना कैश के भी, लेकिन वो आपसे डे के हिसाब से चार्ज ले लेते हैं, इंटरेस्ट ले लेते हैं। अगर आपको वो इंटरेस्ट जस्टिफाइड लगता है तो आप उसके साथ भी ट्रेड कर सकते हो। तो मीन्स आप अपने स्पेयर पैसे को यहाँ पर लगा सकते हो, मार्जिन वाले पैसे को इसके अंदर लगा सकते हो। इसके बाद हम दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ जाते हैं, जो कि सेम स्ट्रेटजी है निफ्टी के अंदर। इसके पैरामीटर्स हम चेक कर लेते हैं। इंट्राडे स्ट्रेटजी है, 9:19 पर यह स्ट्रेटजी एंटर करती है, सेम 3:29 पर यह स्ट्रेटजी एग्जिट कर देती है। वैसे ही कैश पर पार्शियल ओल्ड एक्स पे चलती है, 10-10 लोट है, सेल कर रहे हैं कॉल वीकली। निफ्टी एक छोटा इंडेक्स है तो हमने 5.5 रुपये का प्रीमियम पकड़ लिया, दोनों जगह पे 5.5 रुपये से कम ये सेल कर रहा है। टारगेट 60% का ले लिया जैसे उसमें लिया हुआ था, स्टॉप लॉस 200% का ले लिया जैसे उसमें लिया हुआ था, री एंट्री 5 बार टारगेट आने पे जैसे उसके अंदर थी, स्टॉप लॉस 3 बार, मतलब स्टॉप लॉस के बाद री एंट्री 3 बार जैसे उसके अंदर थी। ये सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्रीमियम का फर्क है। उसके बाद इसको हमने 1 जनवरी 2024 से लेके, इसके अंदर हमने एक चीज़ और कर दी, इस स्ट्रेटजी के अंदर हमने डाल दिया ओवरऑल स्टॉप लॉस। आपको रिस्क भी तो कम करके दिखाना था ना, एक यानी 1111 रुपये, मतलब 10 लॉट के ऊपर ये स्ट्रेटजी एक दिन के अंदर आपसे 1111 रुपये से ज़्यादा नहीं ले पाएगी। मतलब 1111 रुपये जहाँ भी स्ट्रेटजी को लॉस दिखेगा, ये स्ट्रेटजी आपको स्क्वायर ऑफ कर देगी और आपका डन फॉर द डे हो जाएगा, आप उसके बाद ट्रेड नहीं करोगे। तो इसके अंदर हमने ब्रोकरेज नहीं लगाई जैसा कि उसके अंदर भी था। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बिना DT के इसका रिजल्ट क्या है, और मार्जिन हम इसके अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं सारा। मैं एक्सपायरी मार्जिन को ले रहा हूँ इसके अंदर लगता है 22 लाख रुपए का, और पुराना मार्जिन हमें याद है 20 लाख रुपए का। तो 22 लाख रुपए से 11% का रिटर्न निफ्टी ने आपको दिया, और 2024 में 7% 2025 में, और अब तक 2.8% का दे चुकी है। और वहीं ड्रॉडाउन जो इसका था वो मैक्सिमम 1.11% का आया। तो इसको भी मैंने डेज के हिसाब से बैक टेस्ट किया हुआ है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर भी मुझे पता है 0, 1 और 2, इन 3 दिनों में ये स्ट्रेटजी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट देती है। अब 0, 1, 2 क्या हो गया? 0 हो गया इसका ट्यूसडे, 1 हो गया इसका मंडे, और 2 हो गया इसका फ्राइडे इन जनरल, अगर छुट्टी नहीं है कोई वीक के अंदर। वहीं हमने यहाँ पर लिया था 0 और 1, 0 मीन्स थर्सडे और 1 हो गया वेडनेसडे। यानी हफ्ते के अंदर 7 दिन, 5 दिन जो कि मार्केट चलती है, 5 दिन आपकी ये स्ट्रेटजी चल रही है। 2 दिन ये चल रही है वेडनेसडे एंड थर्सडे को, और 3 दिन ये स्ट्रेटजी चल रही है फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को। तो आपके 5 दिन कंप्लीट हैं इन स्ट्रेटजीज से। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर मैक्सिमम जो मार्जिन यूज हुआ है आपका 22 लाख रुपए का हुआ है, ये आपको याद रखना है। जबकि सेंसेक्स के अंदर आपका जो मैक्सिमम एक्सपायरी वाले दिन का मार्जिन है वो 19 का है। और अगर नॉन एक्सपायरी की बात करें, हम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे कैलकुलेशन में। नॉन एक्सपायरी वाले दिन आपका 13,48,000 रुपये का, यानी वेडनेसडे को आप अगर चाहो तो इसके अंदर आप अराउंड, अगर 22 लाख रुपए मार्जिन पे आपको लेके जाना है तो आप अराउंड इसके अंदर 20 लॉट चला सकते हो वेडनेसडे वाले दिन, अकेले वेडनेसडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन आप इसके अंदर चाहो तो 22 लाख रुपए के मार्जिन पे 1-2 लॉट और एक्स्ट्रा आपका ऐड हो जाएगा। 2 लाख रुपए से 1 लॉट ऐड होता है, तो आप 1 लॉट और ऐड कर सकते हो। तो यहीं ऐसे ही कि एक्सपायरी वाले दिन आपका, यानी कि मंगलवार को आपका, ट्यूसडे को आपका जो मार्जिन यूज होगा वो 22 लाख रुपए, अदरवाइज 16 लाख रुपए। आप इसके अंदर भी लॉट एडजस्टमेंट कर सकते हो अपनी, कि भाई जो फ्राइडे को और मंडे को आपका थोड़े से लॉट आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन सेबी ने आप लोगों को लॉस से बचाने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा डाल दी है। तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हो। जो मार्जिन है वो आपको देना पड़ेगा अपने ब्रोकर को। तो 22 लाख रुपए का जो आप मार्जिन हमने एज्यूम किया है, कॉम्प्लिकेसी ज़्यादा ना हो जाए तो हम 10-10 लॉट ही मानेंगे, 22 लाख में चल रहे हैं। तो ये देखिए, अगर 22 लाख में सिर्फ निफ्टी के अंदर देखें तो वही 1% का ड्रॉडाउन है। मीन्स अगर आप इसके अंदर 2 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो आप
मतलब 2 लाख रुपए का आपका मैक्सिमम रिस्क जा रहा है आपकी तरफ, तो या 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो 1 लाख रुपए का मैक्सिमम रिस्क जा रहा है। तो बड़ी कैपिटल के लोग जो हैं वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वो ऐसे ही चलते हैं। उनको ड्रॉडाउन कम चाहिए होता है, अपनी कैपिटल सेफ चाहिए होती है और एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए होते हैं, और उनका पैसा मार्जिन से भी लगा होता है, तो शेयर्स भी पैसे कमा रहे होते हैं। तो ये उनकी सोच होती है, उसी हिसाब से मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी दी है। अब हमने देखा था कि निफ्टी बिग कैपिटल 9-19 वाली स्ट्रैटेजी 3 दिन चल रही थी और सेंसेक्स बिग कैपिटल वाली स्ट्रैटेजी 2 दिन चल रही थी। तो अभी हम बिना स्लिपेज के सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को, मैंने इसको एक पोर्टफोलियो बना दिया है। उस पोर्टफोलियो के अंदर मैंने ये बना दिया है कि भाई ये डीटी सेट कर दिए इन स्ट्रैटेजीज़ के। 1 जनवरी 2024 से लेके आज तक का बैक टेस्ट कर दिया है। तो यहाँ देखिए आप कि जब वो स्ट्रैटेजीज दोनों कंबाइन हो गई हैं, आपका मार्जिन था 22 लाख रुपए के अराउंड, है ना, आपको याद होगा मैक्सिमम मार्जिन 22 लाख रुपए यूज़ हो रहा था। 22 लाख रुपए से आप 4.5 लाख रुपए 2024 में कमा कर उठे हैं, 4 लाख रुपए 2025 में कमा के उठे हैं। इसके अंदर चार्जेस आई थिंक, हाँ, इसके अंदर मैंने ब्रोकरेज लगाई हुई है 10 रुपये के हिसाब से और टैक्सी एंड चार्जेस भी ठीक है। तो 2026 में अब तक 1 लाख रुपए आपने कमा लिया है। ये भी स्लिपेज मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, अभी मैं इसके अंदर 0.5% की स्लिपेज ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये सेलिंग की स्ट्रेटजी है। तो देखिए अभी भी आपने अराउंड मतलब 22 लाख, अगर हम 20 लाख रुपए का मोटा मोटा मार्जिन पकड़ लें तो 3.5-4 लाख रुपए आपने कमाए हुए हैं। मतलब ये आपको अगर बड़ी कैपिटल पे सोचें, मतलब 20 लाख, अगर इसको 2 करोड़ कर दें तो 38 लाख रुपए बन जाते हैं और 37 लाख रुपए बन जाते हैं, और अभी भी 8,60,000 रुपये। मीन्स आपने जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ मार्जिन है, अपना एक्स्ट्रा पैसा जो है उसके ऊपर ये रिटर्न जनरेट किया, उसके हिसाब से रिटर्न बहुत अच्छा है। और आपका जो मैक्सिमम कैपिटल रिस्क पे गई है, क्योंकि अगर आप मार्जिन लेके काम कर रहे हैं ना तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क कितना है, क्योंकि आप उस पैसे को ज़्यादा रिस्क पे नहीं डाल सकते। क्योंकि अगर आप मार्जिन पे काम कर रहे हैं, अगर आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ गया तो आपको अपनी पोजीशंस, अपने स्टॉक्स लिक्विडेट करने पड़ सकते हैं, या फिर आपको और कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है, जो कि लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो सिर्फ 40,000 रुपये की ड्रॉडाउन है इसके अंदर 22 लाख रुपये के ऊपर, जो कि अराउंड 2% के आसपास का है। 2% ड्रॉडाउन से आप साल के अंदर 20% के अराउंड पैसा कमा रहे हैं, 15% से ऊपर पैसा कमा रहे हैं। तो ये रिटर्न बहुत अच्छा है, बहुत सही रिटर्न है। 20% हमने टारगेट किया था कितना लेना है, ये तो एक्स्ट्रा रिटर्न है। जो मार्केट आपको शेयर्स के ऊपर पैसा देगी, शेयर्स के ऊपर रिटर्न देगी, वो एक अलग से है। ये हमारी तरफ से आपको एक फ्री स्ट्रैटेजी थी, दोस्त फ्री, जो कि आप एक पोर्टफोलियो के तौर पे चला सकते हैं। और इसके अंदर आपका, अगर आप एक लोट पे चलाएंगे तो 22 लाख रुपए के करीब मार्जिन लगेगा, सॉरी 2,20,000 के करीब आपका मार्जिन लगेगा, प्लस जो ड्रॉ डाउन है आपका वो 4,000 रुपये के करीब हो जाएगा। तो आप मान के चलिए 2,25 2,30 के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो जो लोग, हम सेलिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज को, क्योंकि सेलिंग के अंदर जो है आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, मैथमेटिक्स है, जो वो आपके फेवर में रहते हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट खड़ी रह जाए या फिर आपके फेवर में चली जाए, दोनों कंडीशन में आप जीत जाओगे। लेकिन बाइंग के अंदर जो मैथमेटिक्स है वो आपके अगेंस्ट है कि 33% की विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है कि अगर मार्केट आपके फेवर में गई तो ही आप जीतोगे, लेकिन उसके लिए भी उसको बहुत तगड़ा मोमेंटम चाहिए होता है। सेलिंग के अंदर अगर कुछ पॉइंट तक आपके अगेंस्ट भी रह जाए ना मार्केट, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ पॉइंट आपने खाए हुए होते हैं, मतलब लिए हुए होते हैं। तो अभी इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको आंसर करेगी। या अगर आप कुछ स्पेसिफिकली मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप ये लिख कर डाल सकते हैं कि आपका मेरे से कोई क्वेरी है, तो मैं अपनी टीम से डिस्कस करके आपको अभी उसके जवाब दे देता हूँ। तो अभी हमने आज के इस सेशन के अंदर सीखा, हम उसको समअप कर देते हैं कि प्लेटफॉर्म एल्गो टेस्ट की क्या, मैं मतलब सबसे पहले हमने सीखा कि एल्गो क्या होता है, एल्गो पे स्ट्रेटजी कैसे बनती है, एल्गो टेस्ट के ऊपर स्ट्रेटजी कैसे बनती है, क्या सभी स्ट्रेटजीज को ऑटोमेट किया जा सकता है, स्ट्रेटजी क्या होती है, CAGR क्या होती है, ड्रॉ डाउन क्या होता है, रिस्क क्या होता है, कैपिटल को कैसे बचाना है, बड़ी कैपिटल के ऊपर कैसे काम करना है, ये सारा कुछ हमने सीखा। तो अभी हमने आपको बताया था, अगर जो लोग भूल गए हैं कि आप लोग आज के दिन अगर STBT स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10 दिन मंथली पैक के अंदर 10 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, और क्वार्टरली पैक के अंदर आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो लोग आज ही इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ये ऑफर उन्हीं के लिए है। चलो मैं आपके लिए एक्सटेंड कर देता हूँ, अगर आप कल भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी आपको मैं ये अवेल करवा दूंगा। आज और कल के लिए ये ऑफर रहेगा, 27 और 28 तारीख के लिए। आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपका आज का मन बनता है तो इसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इस मौके का फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप एल्गो टेस्ट के चैट सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी स्ट्रेटजीज को लेकर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मेरे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, मेरा टेलीग्राम का चैनल आपके सामने खुल जाएगा। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे CA मोहित गोयल सर्च के अंदर, तो आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने एल्गो टेस्ट के ऊपर बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ जो बनाए हुए हैं, इनको बैक टेस्ट करके दिखाया हुआ है। आप यहाँ पर जाएंगे और इन सारे पोर्टफोलियोज़ को आप यहाँ पर सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में
इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फंडामेंटल के ऊपर बोलता हूँ। अगर आप शेयर्स के अंदर काम करते हैं तो फंडामेंटल्स के आपको बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए होती है, मतलब आपको थोड़ी डीप नॉलेज चाहिए होती है। तो वो चीज़ बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अभी इन्फोसिस के बारे में या फिर टीसीएस के बारे में बहुत बातें उड़ रही हैं। आप जाके चेक कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने जनवरी 2026 के अंदर ही इसके ऊपर वीडियो डाल दिया था कि इंडिया का आईटी सेक्टर कहाँ पर लैग कर रहा है और क्यों लैग कर रहा है। तो ये फंडामेंटल स्टडी का फ़ायदा होता है, यही बेनिफिट होता है। आप चाहें तो मेरे इस चैनल पर आकर हमें यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी चैनल के ऊपर हमारे सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप ऑथेंटिक लिंक के जरिए ही टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इधर उधर से चैनल बना लिए हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि इधर उधर से कोई चैनल आपके नाम पे चल रहा है, इवन फ़ोटो भी यही चली हुई है उसके ऊपर। तो हमारा ऑथेंटिक चैनल है, आप उसी के ऊपर जाइए और आप एल्गो टेस्ट को भी ज्वाइन कीजिए, एल्गो टेस्ट के टेलीग्राम चैनल को। वहाँ जाकर आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, स्ट्रेटजी बैक टेस्ट के रिलेटेड, कोई भी प्लान के रिलेटेड, तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन आंसर जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं? क्वेरीज़ को सम अप करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेरी है, मुझे मेरी टीम ने बताया है कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोग स्ट्रैटेजी को नहीं देख पाए जो हमने फ्री स्ट्रैटेजी दी है। तो ये वीडियो हम कोशिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाए, एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे अपलोड होगी तो भी अच्छी बात है। अदरवाइज़ हमने भी स्ट्रैटेजी को, इस सेशन को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इस वीडियो को डाल दें। तो आप वहाँ जाकर पूरे पैरामीटर्स देख सकते हो। और आप इसको एक क्वेश्चन हो रहा है कि आप लाइव के ऊपर दिखाओ। यार हम ना कभी भी अपना लाइव P&L नहीं शेयर करते हैं, हमारी आदत नहीं है। आप हमारे ग्रुप के अंदर आइए, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, यहाँ पर लाइव डिस्कशंस होती रहती हैं। जो स्ट्रैटेजी चल रही है हमारी अभी तक, इसके बारे में लाइव डिस्कशन होती रहती है। और आप विश्वास नहीं करोगे, चाहे स्ट्रैटेजी ड्रॉडाउन के अंदर हो, चाहे स्ट्रैटेजी प्रॉफिट के अंदर हो, 1% की स्लीपेज लगाने के बाद, वैसे तो अगर आप स्लीपेज नहीं भी लगाएंगे तो भी आपके सारे रिजल्ट एक्यूरेट आ रहे हैं। वैसे 1% की स्लीपेज लगाने के बाद सारे के सारे रिजल्ट आपका और एल्गो टेस्ट का सब कुछ मैच कर रहा है। इवन जितने लोग भी चला रहे हैं सबका रिजल्ट सेम आ रहा है। तो लाइव P&L हम नहीं शेयर करते हैं, ये हमारे सेबी के रूल्स के खिलाफ है। क्योंकि एक आरए आपको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड P&L शेयर कर सकता है, वो भी किसी सीए से सर्टिफाई करवा के। तो वो हर साल के एंड पे शेयर करना होता है। तो कोशिश करेंगे आपको साल के एंड पे शेयर कर दें, पर वो स्ट्रेटजी वाइज उसके अंदर फिर भी बाइफिकेशन नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो सीएज हैं वो सिर्फ हम लोग भी हैं, मतलब मैं भी किसी और का सर्टिफाई करता हूँ। तो हम लोग एक P&L को सर्टिफाई करते हैं कि भाई इसका ये P&L आया है। हम ये सर्टिफाई नहीं करते कि भाई जैसे आपको स्ट्रेटजी दिख रही है कि निफ्टी टेक के अंदर ये P&L आया है, पाइथन के अंदर ये P&L आया है। तो अगर आप P&L मांगते हो तो मतलब वो एक ऑथेंटिक वे नहीं है। हो सकता है कि मैं कुछ और चला रहा हूँ अपने प्रॉफिट वाले अपने स्ट्रेटजीज के अंदर, तो मैं आपको क्यों बताऊँगा? तो उसका कोई भी लॉजिक नहीं है। आप इसको चलाएं, फॉरवर्ड टेस्ट पे लगाएं, इसको बैक टेस्ट पे लगाएं, कुछ भी करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटजी का प्रॉफिट क्या है। इवन आप ग्रुप के अंदर बैठेंगे और इसको बैक टेस्ट करेंगे डेली, तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटजीज किस तरीके से काम कर रही हैं और कितना प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंदर है। और इस वीडियो को जैसा मैंने बताया कि यूट्यूब के ऊपर आएगी, एल्गो टेस्ट वाले भी डालेंगे और हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी डाल दें। तो आपको सारे के सारे जो आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपका है, वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। जो मतलब आप प्ले करके देख सकते हैं बार बार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, CA मोहित गोयल से भी आ रहे हैं। यहाँ पर हम आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे और आप इसके बैक टेस्ट हैं या फिर जो पैरामीटर्स हैं स्ट्रेटजीज़ के, आपको वो अच्छे से पता चल जाएंगे। इसके अलावा कोई और क्वेरी हो तो ठीक है, नहीं तो इस सेशन को हम अभी के लिए वाइंड अप करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है जो जिसका मैं आंसर कर रहा हूँ। एक बहुत जेन्युइन क्वेरी है कि वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए या पोर्टफोलियो होना चाहिए। मेरा मानना है कि स्ट्रेटजी कभी भी एक काम नहीं करती। स्ट्रेटजी आप जितना भी देखोगे ना, मेरे पोर्टफोलियोज हैं, जब भी आप प्रीमियम प्लान्स पर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 12 स्ट्रेटजीज़ हैं। इसके अंदर भी अब 15 हो गई हैं, सॉरी 15 स्ट्रेटजीज़ हैं, 16 स्ट्रेटजीज़ हैं। यहाँ पर भी 16 स्ट्रेटजीज़ हैं, इसके अंदर 15 स्ट्रेटजीज़ हैं, इसके अंदर 13 स्ट्रेटजीज़ हैं, और यहाँ 12 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ भी 5 हैं। यहाँ मतलब बेसिकली क्या है, स्ट्रेटजी कभी भी एक काम नहीं करती। कुछ आजकल निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी अलग अलग है। एक्सपायरी डे वाले दिन ज़्यादातर सेलिंग की स्ट्रेटजीज़ उसी एक्सपायरी की काम करती हैं, तो उसके हिसाब से ये पोर्टफोलियो डिज़ाइन होते हैं। तो आप कभी भी एक तरीके से मत रहिए। आपकी स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए जो आपको मार्केट रुक जाए तब भी पैसा दे दे, मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाए आपको तब भी पैसा दे दे, मार्केट नीचे की तरफ भाग जाए आपको तब भी पैसा दे दे। तो स्ट्रेटजीज हर तरीके की होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो पोर्टफोलियोज के अंदर ही आपको काम करना चाहिए। सिंगल स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे और वही ड्रॉडाउन में चली गई तो क्या है, जैसे आप किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लीजिए, अगर आप उसको सिंगली चलाओगे तो उसका ड्रॉडाउन हमेशा इन दी रेशियो ऑफ कैपिटल ज़्यादा आएगा। जैसे ही स्ट्रेटजीज बढ़ती चली जाएंगी, इवन हमारे 1.5 लाख के पोर्टफोलियो के अंदर भी अराउंड जो बाइंग चलती है, ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाइंग के अंदर ड्रॉडाउन आता है।
1 लाख वाले पोर्टफोलियो में भी बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन है। तो ड्रॉ डाउन आता है बाइंग के अंदर, उसके बाद जैसे कैपिटल बढ़ी चली जाती है तो हम उसके अंदर सेलिंग को ज़्यादा ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो कंपैरेटिवली 10 से 15% के बीच में अगर आपका ड्रॉ डाउन आ रहा है, 15% तक जायज़ है सेलिंग के अंदर। बाइंग के अंदर तो आपका 50-60% तक ड्रॉ डाउन रहता है कैपिटल के ऊपर। तो ठीक है, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपने अपना एक काफ़ी लोगों का आज वीकली ऑफ होता होगा सैटरडे वाले दिन, आपने अपना टाइम दिया हमें और हमारे से कुछ सीखने की कोशिश की, तो इसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे एटलीस्ट टेलीग्राम पे और यूट्यूब के ऊपर आप आएँगे, एल्गो टेस्ट के टेलीग्राम और यूट्यूब को आप ज्वाइन करेंगे, ताकि इन फ्यूचर जो भी आपको अपडेट मिल रहे हैं आप ज्वाइन कीजिए। आपको ट्रस्ट बनेगा डिस्कशन से, जो लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और सेशन को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू।